अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज इंशाल्लाह हम क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.8 इंटीग्रेशन जो हमारा चैप्टर है, तो उसकी एक्सरसाइज 3.8 हम करेंगे। तो थ्री एक्सरसाइज चैप्टर 3 में से एक्सरसाइज 3.8 में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में जो शॉर्ट होता है वो मस्ट आता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज आती हैं तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो होगा वही होगा, उसी को हम समझेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो मेन की पॉइंट्स होते हैं ना बेटा, उसको समझना है। तो पहले हम आ जाते हैं उनके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है, आपके पास इंटीग्रेशन जो होती है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ग्राफ ड्रा करते हैं किसी फंक्शन का, इस तरह की एक लाइन बनती है, तो इसके नीचे जो ये सारा बनेगा, ये एरिया जो ये जितना भी एरिया होगा, तो ये एरिया हम बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ये ए है, ये बी है, तो आपको पेपर में कैसे समझ आएगी कि क्वेश्चन किस टाइप का और आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, मेन चीज तो ये समझनी होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर उसने एक ही फंक्शन दिया होगा इस टाइप का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद कहेगा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वर्ड यूज करेगा एक्स एक्सिस, और एक्स की आपको एक लिमिट या एक्स की आपको दो लिमिट्स उसने दी होंगी, एक्स इज इक्वल टू 1 या एक्स इज इक्वल टू 2, दो लिमिट्स या एक। ये बेसिकली हमारा क्या है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। यानी जब बात करेगा क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उस वक्त जो एरिया हम फाइंड करेंगे उसका एरिया क्या हुआ करेगा हमारा, ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। एफ एक्स से क्या मुराद होती है, एफ एक्स से मुराद वाई होता है, यानी आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब वो बात करेगा एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, यानी क्वेश्चन में वर्ड एक्स एक्सिस होगा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको इस तरह आप एरिया फाइंड किया करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी। ए टू बी से क्या मुराद होगा, ये आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल यही मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूं, तो मेरे पास जो लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट है, छोटी जो वैल्यू होगी इन दोनों में से वो आपने नीचे लिखनी है और बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखना है। आगे क्या होता है, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब वाई होता है, यानी वाई की वैल्यू लगानी है आपने। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो हम इस तरह एरिया इसका निकाला करेंगे। एक तो ये याद रखना है, अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन होंगे, ये देखिए हम सेकंड पे आ जाते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। कर्व का मतलब होता है ग्राफ अपना, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका ग्राफ ड्रा किया ऐसे आ गया, दूसरा आपने ड्रा किया ये आ गया। अब आपके पास दो फंक्शन ऐसे होंगे, एक फंक्शन उसने इसी तरह एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा फॉर एग्जांपल आपके पास उसने दिया होगा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस तरह के दो फंक्शन होंगे आपके पास, ठीक है। फिर हम जब एरिया फाइंड करेंगे तो हमें फिर अगेन हमें एक्स की दो वैल्यू चाहिए होंगी, ए से बी दो एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये जब आपके पास दो फंक्शन होंगे, अब इन दो फंक्शन में यहाँ पे दो वैल्यूज एक्स की आपके पास होना जरूरी होंगी, वो उसने क्वेश्चन में दी होंगी। अगर उसने एक वैल्यू एक्स की दी होगी तो फिर एक हम खुद फाइंड किया करेंगे। ये वाला हम उस वक्त यूज करेंगे जब आपका एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर आएगा जी एक्स के। ये मैं आपको बात समझाऊंगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें बात समझ आएगी। अच्छा, जब आपका ये बनेगा कि जो दूसरा फंक्शन होगा वो ग्रेटर होगा एफ एक्स से, फिर आपका ये क्वेश्चन होगा, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास पहले क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, और फिर एफ वाई आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और फिर डी एक्स। ये वैल्यू आपकी एक्स की वही रहेगी। ये दो बातें आपने समझनी है। तीसरी बात ये है कि बेसिकली इंटीग्रेशन होती है एरिया अंडर द कर्व होता है हमारे पास, ठीक है। हम इंटीग्रेशन को यूज करके किसी चीज का वॉल्यूम जो होता है वो बी फाइंड करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ये होगा, ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कोई भी आपके पास सॉलिड चीज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का आपके पास कोई आपके पास सॉलिड है, ये सारा, अब ये सॉलिड है, इसमें जो है ना यहाँ पे कोई भी जो है ना वो आपके पास जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो आप एक गोली को ले सकते हैं, जैसे आपके पास बंदूक की जो गोली होती है। अब सॉलिड जो चीज होती है उसका जो एरिया होता है बेसिकली आपके पास होता है वो पाई आर स्क्वायर और एच के इक्वल होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेथड पढ़ना है कि हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रेवोल्यूशन मेथड होता है, ये दो मेथड होते हैं, एक आपका डिस्क मेथड होता है, एक आपका वॉशर मेथड होता है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो है वो जो डिश मेथड है, हम उसी मेथड को जो है फॉलो करेंगे, वही है आपका। अच्छा, उसमें होता क्या है
कि ये आपके पास अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब ये देखें ये इस सॉलिड को रोटेट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इसके छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे। ये छोटे छोटे हम सिलेंडर इसके जो है वो डिस्क बना लेंगे छोटी छोटी इस तरह। तो एक का एरिया फाइंड करेंगे, दूसरे का, तीसरे का। ओवरऑल आपने डिस्क मेथड में फार्मूला क्या याद रखना है, वो होता है आपके पास पाई और ए टू बी आपके पास, और यहाँ पे आएगा आपका एफ एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा डी एक्स। ये तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर उसने ये स्टेटमेंट दी होगी कि जो सॉलिड है वो रोटेट करता है अलोंग एक्स एक्सिस के। जब वो कहेगा कि सॉलिड रोटेट करता है अलोंग वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे ए टू बी हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा जी और वाई आ जाएगा इधर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक्स में है, एक्स के रोटेट करता है तो एक्स की दो वैल्यूज गिवन होगी, अगर वाई में रोटेट करता है तो वाई की दो वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी। तो यहाँ तक हम आ जाते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पहले हम उसको करते हैं, फिर हम जो है वो रिमेनिंग जो हमारा कंसेप्ट आएगा हम उस पर बात करेंगे। तो जी बेटा, सबसे पहला आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको अगर आप देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखें एक ही कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्ड आ गया एक्स एक्सिस और एक्स की दो वैल्यूज भी गिवन है। तो मैंने आपको यही बात समझाई थी क्वेश्चन में, इसी चीज को अंडरस्टैंड करना होता है आपने। देखें हमारे पास ये फर्स्ट y एक ही फंक्शन दिया हुआ है और साथ वर्ड आ गया एक्स एक्सिस और एक्स की दो वैल्यू दी हैं। अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन के मुताबिक फार्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे एरिया, यहाँ से आएगा ए टू बी हो गया, और क्या लिखा था मैंने, एफ एक्स और डी एक्स लिखा था। अब देखें ए टू बी से मुराद आपके पास ए बी यानी ये एक्स की जो वैल्यू होती हैं उनको हम ए बी बोलते हैं। तो छोटी वैल्यू इसकी 1 है, बड़ी वैल्यू इसकी 3 है। अब एफ एक्स किसके इक्वल होता है, देखिए मैंने आपसे ये बताया एफ एक्स वाई होता है, बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो यहाँ पे आप वाई भी लगा सकते हैं, तो वाई डी एक्स लिख सकते हैं, यानी आप इसको वाई डी एक्स बी लिख लें बेशक, या डायरेक्ट ये लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो लगा देंगे। जैसे 1 से लेके 3 तक y है, तो y की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अच्छा, इसको 1 से लेके 3 तक, अच्छा, और एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना था, मैं नीचे कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ये इंटीग्रेशन आपको आती है, इसके ऊपर हमारा पावर रूल जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो पावर रूल क्या होता है, एक्स की पावर 2+1 है, तो ये आ जाएगा 2+1 और 2+1, और इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 3 तक। इसको आगे मैं हल कर लेता हूँ, ये आ जाएगा x3/3 और इसकी लिमिट आ गई 1 से लेके 3 तक। अब आप इसकी ऊपर लिमिट लगा लें। लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट क्या है 3, यानी x की जगह 3 लगाएंगे, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, x की जगह लोअर लिमिट 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की पावर 3 होता है आपका पास कितना जी, 27 डिवाइडेड बाई 3 -1 भी 3 आ गया। इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ से आ गया 27 -1, तो इसको माइनस कर देंगे आप, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 26/3। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लें और चाहे तो आप इसको डिवाइड ना करें, ठीक है। तो इसके कोई यूनिट नहीं दी हुई तो यूनिट्स वर्ड लिख दें साथ। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ गया। तो जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल उसको बोलते हैं जिसकी लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसमें सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो हम नहीं लगाते। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर और उसको चेक करते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आपको स्टार्ट में मेन चीज जो समझाई है वो आपको आना बहुत जरूरी है, फिर आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपके पास देखें, ये मेरे पास आ गया सेकंड वाला। अब इसमें अगर आप देखें, द एरिया अंडर द कर्व एक ही फंक्शन है, अबव एक्स एक्सिस वर्ड यूज हो गया, दो लिमिट्स भी हमें दे दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। हम अगेन ऐसे ही हम इसके एरिया का फार्मूला लिख लेंगे। तो एरिया का फार्मूला आ गया ए टू बी, आप एफ एक्स लिख लें या डायरेक्ट वाई लिख लें और साथ आप डी एक्स लिख लेंगे। ओके, अब हमारे पास ए टू बी लिमिट होती है x 0 to 1, तो 0 छोटा है बड़ा है, हमेशा इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, y आ गया हमारे पास √6x + 4 और dx आ गया। अब बेटा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम, इसको हम लिख लेते हैं पावर में। तो ये इस तरह लिख लिया, तो 6x + 4 आपके पास इसकी पावर आ गई 1/2 और dx।
जब फंक्शन की पावर होती है तो पावर से नीचे जो फंक्शन होता है, पावर से नीचे है 6x+4, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं हम। इसका डेरिवेटिव आएगा 6 और x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 1 होता है, 4 का हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया 6। पावर को छोड़ के फंक्शन नीचे जो होता है उसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, तब पावर रूल इंटीग्रेशन का लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पे आएगा 6x+4 और 1/2। आगे हमें इसका डेरिवेटिव कितना चाहिए 6 चाहिए, ये तो हमने अपने पास से लिखा, तो फिर हम मैथमेटिकली क्या करेंगे यहाँ पे 1/6 लगा देंगे। अब इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ होता है इंटीग्रेशन में तभी पावर रूल लगता है। तो इसका मतलब ये 1/6 ऐसे ही आ गया, 6x+4 इसकी पावर 1/2 आ गई, +1 करेंगे, पावर रूल यही होता है, और सेम चीज 1/2 +1 हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो लिमिट होती है इसको 0 से लेके 2 तक हम इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो जब पावर रूल लिखते हैं तो फिर ये बेटा सारा नहीं, आगे जो लिखा होता है वो नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 1/6। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 3/2 आएगा। आपने एक स्टेप कर लेना है, उसको हम 2/3 लिख लेंगे, तो यानी 3/2 आएगा, 2/3 उल्टा के लिख लेंगे। बाकी आ गया 6x+4 और इसकी पावर भी कितनी आ गई आपके पास 3/2 आ गई, और 0 से लेके 2 तक आ गया। ओके, अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो ये कैंसिल करेंगे हम इसके साथ, ये हमारा आ गया 3 आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास बाकी जो रह गया वो क्या रह गया, वो हमारे पास आ गया 1/9 आ गया, और यहाँ पे आ गया 6x+4 और इसकी पावर आ गई आपके पास 3/2 और 0 से लेके 2 तक। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट कैसे लगाते हैं, ये 1/9 बाय रहने दे बेशक ऐसे, पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे, यानी जिस जगह पे x है वहां पे हम लगाएंगे 2, अपर लिमिट 2 है, ये वाला +4 ऐसे ही, और इस सारे की पावर 3/2 ऐसे ही। फिर लिखते हैं माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो ये 6 इंटू एक्स की जगह लोअर लिमिट 0 होगी, प्लस आ गया आपके पास 4, और इस सारे की जो पावर है वो उसी तरह लिखेंगे 3/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा रिमेनिंग आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/9, और यहाँ से अगर आप देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 + 4 आपका कितना आ गया 16 आ गया, यानी इस सारे का आंसर 16 आ गया, और 3/2 एज इट इज। 6 - 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, यानी ये आपका 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गई 4 की पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है, आप इसके दो पार्ट्स कर लें, तो यहाँ से बन गया 1/9, और ये आ गया 4 की पावर 2 आ गई, और ऊपर पावर आ गई आपकी 3/2, माइनस अगेन यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लें और 3/2 लिख लें, तो अब ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 1/9। अब यहाँ पे क्या आ गया 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3, 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 64, माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपका 8 आ गया। इसको मजीद हल करते हैं, 1/9 हो गया, तो यहाँ से हम 64 में से 8 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 14, तो हमारा 6 आ जाएगा, इधर आ गए थे 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 56 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 56/9 लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इस तरह भी लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी ये हमारा एग्जैक्ट होता है। तो अगर आप पेपर के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं, आप पॉइंट्स में आंसर इसका लेके आ जाते हैं, तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला इसका नहीं होगा जी। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो। अब हम चलते हैं इसका 3 जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, और 3 को हम देखते हैं किस तरह हल करना है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ के जो चीज़ आपको बेसिक कंसेप्ट में बताई है वो अंडरस्टैंड करनी है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखें एक ही फंक्शन है एंड द लाइन x = 3। अब देखें हमें यहाँ पे उसने फंक्शन a की दिया हुआ है एंड लाइन x = मतलब ये उसने x का नाम यहाँ पे हमारे पास ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें x की a की वैल्यू पता है, ये वाली x3, दूसरी वैल्यू हमें x की नहीं पता है। अब वो दूसरी वैल्यू हम x की कैसे निकाला करेंगे, दूसरी वैल्यू x की निकालने के लिए आपने यहाँ पे पुट y = जो है वो 0 करना है, y की जगह 0 पुट करें यहाँ पे, तो हमारा 0 = देखें बेटा 0 = क्या आ जाएगा, जब आप इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास y, क्योंकि y स्क्वायर है, ये देखें ना, y की जगह आप जब 0 पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी जगह 0 पुट किया, ये आ गया आपका 4x आ गया,
ओके, x इज इक्वल टू, x क्या हो गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक हमें वैल्यू ये मिल गई और एक वैल्यू हमें ये मिल गई, ये दो हमें x की वैल्यू मिल गई। जब भी एरिया हमने अबव द एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस पे हमने कैलकुलेट करना होगा तो हमने इसी तरह क्या करनी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। अब हम एरिया का फार्मूला लिख लेंगे। तो हमारे पास एरिया का जो फार्मूला होगा, एरिया इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा ए टू बी एफ एक्स लिख लें, या बताया आप यहाँ पे y लिख लें और डी एक्स लिख लें। ए टू बी मतलब x की वैल्यू वो 0 से लेके आपके पास कहाँ तक है, 3 तक है। एक ये आ गई और एक ये आ गई y की वैल्यू। अब हमारे पास देखें, हमारे पास है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। जब हम सिर्फ y हमें चाहिए तो यहाँ पे भी स्केयर रूट कर लेंगे और 4x है इसका भी स्केयर रूट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 का स्केयर 2 होता है और x का नहीं होता, ये आ गया। मतलब आपका यहाँ पे आ गया 2 स्केयर रूट x आ गया और ये आ गया आपका dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आपने नीचे पेपर में स्टेप करने, मैं तो इधर कर रहा हूँ। तो इसका जो 2 है वो मैं बाय ले लूंगा और x की पावर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 1/2 और dx। ये मेरे पास क्वेश्चन एग्जैक्टली बन गया। अब यहाँ पे अगर आए बेटा, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये तो आपको पता है कैसे करते हैं, ये x की पावर पावर रूल लगा सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1 हो गया और लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 3 आ गया। इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको एग्जैक्टली नजर नहीं शायद आया, ये देखें ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2 और x की पावर आ गई 3/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3। अच्छा, इसको उल्टा के लिखते हैं। उल्टा के कैसे लिखते हैं, ये 2 है मल्टीप्लाई 2/3 लिख लेंगे, ठीक है, ये उल्टा के लिखेंगे और x की पावर आ जाएगा 3/2 और इसकी लिमिट 0 से लेके ये आपका 0 से लेके 3 तक आ गया। नेक्स्ट ये 2 2 4, ये बन गया 4/3। अब हम x की जगह लगाएंगे अपर लिमिट। तो x की जगह जब आप ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे फिर x की जगह आप नीचे वाली लिमिट लगाएंगे। तो x की जगह लगाएंगे 3, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3, 3 की पावर आपके पास 3/2 हो जाएगी। फिर माइनस लिख देंगे और x की जगह लोअर लिमिट लगाएंगे। अब हमारे पास x की जगह जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यानी 0 की पावर, चलिए लिख लें 0 की पावर 3/2, हमें पता है इसका आंसर 0 ही होता है आपका। तो ये आ गया। अब हम इसको मजीद जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। तो 0 की पावर तो जो भी होगी वो तो हो जाएगी खत्म आपकी, तो बाकी रिमेनिंग क्या रह गया 3, 3 की पावर आ गई 3/2 आपके पास, ये रह गया, ये वाली वैल्यू तो आपकी खत्म हो जाएगी। अब इसको अगर हम मजीद हल करते हैं पार्ट्स में चेंज करके इसको लिखना चाहें, अगर आपने मैच करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 4/3 हो गया। ये जो 3 है ना, इस 3 को मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 3 की पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1/2, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना ऐसे बेटा, ये 3 की पावर 3 नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि इसको आप लिखेंगे 3 की पावर 3 और ऊपर पावर 1/2, ऐसे ऐसे लिखेंगे आप 3 की पावर 3 और ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 1/2। ये सम पावर के ऊपर पावर और मल्टीप्लाई होती है। अब 3 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है, ये 4/3 आपके पास ऐसे आ गया। तो 3 की पावर 3 तो होता है 27, तो 27 आ गया, यानी 27 ये 1/2 है, तो 27 का स्क्वायर रूट आ गया। ये मैं ऊपर करता हूँ आपको, ये आपको नजर आए, ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखें, ये 3 की पावर 3 थी तो ये 1/2 सेपरेट कर लिया। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, इसकी पावर 27 और 1/2 अंडर रूट होता है। अब 27 के पार्ट्स करके लिखे अगर हम, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 4/3 आ गया। तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ मैं, ये 27 हो जाएगा मेरा। अच्छा, इसको मैं 9 3 का स्क्वायर रूट होता है वो बाहर आ जाएगा, यानी 4/3 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, वो बाहर आ गया, नीचे आ गया आपका 3। इसको मजीद हल करेंगे अगर, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा वो हम यहाँ पे, जो रिमेनिंग हमारा रह गया ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, बाकी क्या बचता है आपके पास, बाकी आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बचती है वो कौन सी आ रही है आपकी, वो आ जाएगी, ये देखें, ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो गया और हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो बच जाएगा आपका कितना जी 4/4√3। तो यहाँ पे तो बेटा मेरे पास इसका आंसर ये आ रहा है। तो फिर भी आप इसको जो है वो वहाँ पे चेक करें कि इसमें हमने ऊपर से कोई जो है वो मिस्टेक ना की हो क्वेश्चन में, ठीक है।
तो ये देख लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे पास तो इसका आंसर जो है वो ये बन रहा है। तो यहाँ से फिर आपने देख लेना है, क्योंकि शायद आई थिंक बुक के अंदर 8√3 इसका आंसर होगा, आप ये चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा 4 ही था, 3 है, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ तक आ गया हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा वो किस तरह सॉल्व होगा, उसमें क्या गिवन है और हमने सॉल्व क्या करना है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप बेटा देखें तो क्या गिवन है, अगर उसने फिगर दी है, उस फिगर का ये ग्राफ है, ये फंक्शन है, उसका ग्राफ ड्रा किया हुआ है और हमने फाइंड करना है डिफरेंट इसकी वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, पहला देखें उसने क्या दिया हुआ है, ये एरिया ऑफ द रीजन ए, रीजन ए का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें मैं देखता हूँ रीजन ए मेरा कौन सा है, उसने दिया हुआ है। तो जो ए रीजन है वो है आपके पास ये वाला, ये सारा बुक में गिवन है, ये सारा रीजन ए है आपका रेड वाला, और ये जो एरिया है ये आपका बी वाला, यहाँ पे आ गया आपका बी वाला। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया ऑफ रीजन ए निकालते हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर करता हूँ, आपको क्लियर ये नजर आ जाए सारा, ये यहाँ पे आ गया, ये देखिए। अच्छा, ये भी तो एक्स एक्सिस पे है ना, एक ही फंक्शन है, ये सारा एक फंक्शन है और एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वही यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, एरिया ऑफ रीजन ए, हम भी यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए का एरिया फाइंड करेंगे। तो ए का एरिया फाइंड करना, देखें पहले ए कहाँ से लेके आए, एक्स की दो वैल्यूज होनी चाहिए, यहाँ पे x1 है और x3 है, तो x की दो वैल्यू 1 से लेके 3 तक, यहाँ पे आ गया 1 से लेके 3 तक आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, y होता है और dx होता है, तो y ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, ये देखिए ऊपर है आप क्वेश्चन में, तो ये आपको 1/2 0.2 x स्क्वायर प्लस x, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन दिया हुआ है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 से लेके 3 तक, तो y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू है 1/2 और 0.2 x का स्क्वायर प्लस आ गया x और dx आ गया। ये आपको पता है कैसे करते हैं, 1/2 बाय ले लिया, ये देखें 1/2 बाय ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा ले, तो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स, क्योंकि होल पावर ना हो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। इसका 0.2 जो है इंटीग्रेशन से बाय ले लिए ये, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन आ गई आपकी 1 से लेके 3 तक, यहाँ से भी 1 से लेके 3 तक था, और आपके पास x आ गया और डी एक्स आ गया, ये हमारी इसकी इंटीग्रेशन बन रही है। ओके, अब हम इसको मजीद हल करेंगे, ये आएगा 1/2 और ये 0.2 तो ऐसे आ गया, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, 3/3 आ जाएगी और लिमिट क्या आ जाएगी 1 से लेके 3 तक, प्लस x की इंटीग्रेशन क्या होती है 1 + 1 यानी 2/2 आ गई, लिमिट क्या आ जाएगी 1 से लेके 3 तक, ये हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें क्या आएगा हमारा, ये वाला 1/2 याद रखें दोनों के साथ है, ठीक है, इसके साथ भी है सारे का सिस्टम, इसके साथ भी है। अच्छा, ये 0.2 आ गया बाहर, ठीक है, और इसका 3 भी ले लेते हैं बाहर, ठीक है। अब x की जगह ऊपर वाली लिमिट, x की जगह लगाएंगे 3, यानी 3 की पावर आ गई 3, माइनस x की जगह लगाएंगे नीचे वाला, सिर्फ x की जगह, क्योंकि ये 0.2 ये ले लिया, ये 3 बाय ले लिया, x की जगह आ गया 1, 1 का आ गया क्यूब, ये आ गया यहाँ तक, प्लस अब इसमें डायरेक्ट ऐसे लगा दें, x की जगह लगा दिया 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स की जगह लगा दिया 1, 1/2 हो गया। अच्छा जी, y वाला 1/2 हमारा एज इट इज आ गया, और ये आ गया 0.2/3 आ गया, 3 की पावर 3 होता है 27, माइनस 1 का क्यूब होता है 1, प्लस आगे। अच्छा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई था 3 का, 3 के ऊपर 2 है तो 3 3 9, 9/2 आ गया और माइनस 1/2 आ गया आपका, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन है और इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से आ गया हमारा ये वायर वाला 1/2 ऐसे ही, और यहाँ से अगर आप देखें तो 26 आएगा, जब आपके पास यहाँ पे 26 आएगा तो उस 26 को अगर आप चाहे तो आप उसका पॉइंट जो है वो खत्म कर सकते हैं और आप अलग से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपने उस तरह करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया मेरा 0.2 आ गया और मल्टीप्लाई मेरा 26 आ गया, डिवाइडेड बाई मेरा 3 आ गया ये वाला, और प्लस इसको अगर मैं हल करता हूँ, यानी
9/2 माइनस 1/2, तो मेरा एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो नीचे मेरा आएगा 2, ऊपर आएगा 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया। इज इक्वल टू बाहर वाला 1/2 ऐसे आ गया। तो अब आप इसका यहाँ पे पॉइंट खत्म कर लें। तो जब पॉइंट खत्म करता हूँ, नहीं भी करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो पॉइंट खत्म कैसे होगा आपका, ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 26, नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट की जगह लगा लेंगे 1, नीचे 10 आ जाएगा, और प्लस आपके पास ये कैंसिल किया तो आपका 4 आ गया। सेम एज इट इज हम चलते हैं 1/2 करेंगे इसको, तो ये अब आपका जो कैंसिल होता है कैंसिल कर ले, 2 और ये आ गया 5, तो ऊपर आ गया 26, नीचे आ गया 15 प्लस 4 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से आ गया 1/2, इसका एलसीएम लेंगे 15 आएगा बेटा, तो यहाँ से आएगा 26 प्लस आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। अगेन हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/2, इन दोनों को प्लस कर लें आप। तो जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 6 8, ये आ गया। ठीक है, तो अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 86/30। अब इसको डिवाइड करेंगे 86/30 को, तो जब आप या पॉइंट्स में आंसर निकाल सकते हैं तो पॉइंट्स में निकालें, अदरवाइज आपको इसको ऐसे भी लिखेंगे फिर भी आ जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 2.87 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है हमारा किसके साथ, 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। जब आप 2 के साथ इसको कैंसिल करना चाहें फिर भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखें 2 से कैंसिल करेंगे, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 15 आ गया, यानी 43/15 आ गया। आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब हम बात करेंगे सेकंड वाले की, अब हम आ जाते हैं जो सेकंड हमारे पास इसी का जो बी पार्ट, दूसरा पार्ट है, ये देखिए एरिया ऑफ द रीजन बी। अब रीजन बी देखें ये है, तो हम लिखेंगे एरिया, अब यहाँ पे आगे एरिया ऑफ बी। अब हम बी का एरिया फाइंड करेंगे, तो हमारे पास बी कहाँ से लेके गया, 3 से 4 तक है, तो ये आ गया 3 to 4, और यहाँ पे वही वैल्यू सारी 1/2 जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x² प्लस x और dx आ गया। अब चेंजिंग क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, बाकी तो सारा वही है आपका। ये 1/2 मैं बाय ले लूंगा, और इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी बता दिया, आपने पहले अलग अलग लिखना है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके लिख लूंगा, 2x⁻³ इसका आंसर आएगा। सॉरी इसकी लिमिट आ गई 3 to 4, प्लस इसकी इंटीग्रेशन आएगी x2/2 और 3 to 4 आ गया। ठीक है, ये बेटा ये इंटीग्रेशन तो वही इसी तरह आपने अलग अलग लिख लेनी है। अच्छा, यहाँ से ये वाला 1/2 इसका ऐसे ही आ गया आपका, और इसका पॉइंट मैं यहीं पे खत्म कर लेता हूँ, 2/10 आ गया, और मल्टीप्लाई ये वाला मेरा 3 आ गया, और अब इसकी जगह आप 4 की अपर लिमिट लगाएं, 4 की पावर 3 आ गई, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास लोअर लिमिट 3 है, 3 की पावर आपके पास 3 आ गई, यानी x की जगह ऊपर वाली लिमिट, x की जगह नीचे वाली लिमिट, प्लस आपके पास ये भी हमने हल किया 4 की पावर 2/2 माइनस नीचे 3 है, तो 3 की पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 3² 2। अच्छा, ये आ गया बाय 1/2 ऐसे ही आ गया, ये हम ऐसे लिख लेंगे, और ऊपर वाले को हम हल करते हैं, तो ये इसको कैंसिल करें तो आ गया 1/15 आ जाएगा, ये 21 और 25 से कैंसिल हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 4 की पावर 3, यानी 4 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 3 की पावर 3 27, और इसको हल करेंगे 8 आ गया, तो आपके पास 4 की पावर 2 है 16 आ जाएगा ना, 16/2, और माइनस 3 की पावर 3 आपके पास आ गया 9/2 आ गया। अच्छा जी, अगेन हमारे पास ये आ गया 1/2, ये बाहर है आपका 1/15। अच्छा, ये 1/15 है ना बेटा, ये आपका यहाँ तक है, इसके साथ है 1/15 आपका, ये देखें इसके साथ था। अच्छा, इसको माइनस किया, 64 में से 27 निकाल देंगे हम, तो जब आप 64 में से 27 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 27, बाकी रह जाएगा या 37 रह जाएगा, 37 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आ गया आपका 37। ठीक है, और प्लस आपका इसको कैंसिल किया 8 आ गया, और माइनस ये 9/2 आ गया। ये अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ऐसे ही है ये, बिल्कुल आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आपने खुद सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा 5 वाला है। ये बेटा देखें, ये 64 माइनस 27 किया 37 आ गया, प्लस ये आप कैंसिल करेंगे 8 माइनस 9/2 आ गया। अब 37 को मल्टीप्लाई किया 1, 37 37/15 आ गया, प्लस इसका आप एलसीएम लेंगे ना 2 आएगा,
तो आपका 16 माइनस 7 यानी 7/2 आ गया। अब आप इसका मजीद इसका एलसीएम ले लें। ये 1/2 मैंने ऐसे लिखा, इसका एलसीएम आ गया आप, बल्कि इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, ये यहाँ पे जब आएंगे 1/2 ऐसे ही आ गया ये। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी ना आगे, इसको मैंने ये इसका था, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमने इसके साथ सॉल्व किया हुआ है। अब हम आगे कहाँ पे, यहाँ पे आगे, ठीक है। तो अब आपने इसका एलसीएम लेना है 15 और 30 का, 2 का, तो ये आपका 30 एलसीएम आ गया। अच्छा, इस 2 को आप इससे मल्टी, ये नीचे है बेटा, ये नीचे है, ये मैंने इधर हल किया हुआ, यहाँ पे आ गया। ये 15 और 2 है, इसका एलसीएम ये 30 आया। तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 74 प्लस 15 को 7 से किया 105। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, 179/30 आ गया, ऊपर 179, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया 60, और ये डिवाइड करेंगे तो आपका 2.9 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं थर्ड पार्ट की। एरिया ऑफ द रीजन फ्रॉम x1 टू x4, x1 टू x4। अब हम अपनी डायग्राम पे चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं x1 टू x4 कहाँ तक है। यहाँ पे आ जाए, आपकी ये डायग्राम थी, ये देखें x1 से लेके 4 तक। अब हम x1 से लेके 3 तक एरिया निकाल चुके हैं, 3 से लेके 4 तक भी निकाल चुके हैं। अब हम ये दोनों निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो एरिया आएगा तीसरे वाले पार्ट का, तो उसका एरिया आएगा हमारा, तीसरे पार्ट का एरिया इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, और वाई डी एक्स आ गया, और प्लस हमारे पास 3 से लेके इंटीग्रेशन 3 से लेके 4 तक वाई और डी एक्स आ गया। अब ये दोनों एरियाज हम निकाल चुके हैं। पहले का जो आंसर हमारे पास आया हुआ था वो था बेटा कितना, हमारे पास पॉइंट में 2.87 था, ठीक है। तो प्लस दूसरे का जो एरिया आया हुआ है 2.9 आया हुआ है। आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास बाकी जो एरिया आएगा वो उसका आ जाएगा। बस प्लस तो करना आता है आपको, इसको प्लस कर लेंगे और इसका बाकी रिमेनिंग एरिया जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो वाला। अब हम चलते हैं 5 के ऊपर और 5 को देखते हैं हमने कैसे करना है। इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो 5 में ये है बेटा आपका 5 वाला, और उसमें हमने उसने क्या गिवन दिया है, सेम देखें वही, x की दो वैल्यूज गिवन है, ये देखें, और a की फंक्शन है। तो जब x की दो वैल्यूज गिवन हो और a की फंक्शन हो तो सेम हम यही चीज लगा रहे, एरिया यानी यही फार्मूला a टू b और y और dx लगा रहे हैं, इज इक्वल टू a टू b, मतलब ये पहली लिमिट्स होती हैं दो, 0 और 3 पाई आ गया, और y है तो y का आंसर कितना है आपके पास 1 प्लस कॉज, और x है और dx है। अब हम होल पावर नहीं है, तो जब होल पावर नहीं होती तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ओके, इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से 3 पाई और 1 और dx आ गया, प्लस आपके पास 0 टू 3 पाई और आपके पास आ गया cos x और dx आ गया। आप दोनों पे लिमिट, दोनों की इंटीग्रेशन कर लें। 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, और 0 टू 3 पाई हो गया, प्लस cos की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, साइन ऑफ x होती है, और 0 टू 3 पाई आ गया। दोनों की हमने लिमिट ले ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर जो लिमिट है उस लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखें हमारा क्या बन रहा है। पहले की हमारे पास था ये था हमारे पास काज, काज की इंटीग्रेशन की और साइन की। अच्छा, काज की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपका, ठीक है, ये आपका माइनस में आएगा। ओके जी, ये माइनस आ गया। अब हम इसको हल करते हैं, ऊपर इसकी लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है, दोनों की जो लिमिट है वो लगा लेते हैं। पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, एक्स की जगह ऊपर वाली लिमिट, तो ये आ गया 3 पाई, माइनस लिखते हैं एक्स की जगह नीचे वाली, वो तो 0 है आपका। नेक्स्ट आ गया ये वाला माइनस, और आगे लगा लें ब्रैकेट, और साइन एक्स की जगह अपर लिमिट आ गई 3 पाई, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट यानी साइन लिखेंगे और एक्स की जगह 0 लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 पाई, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएंगे साइन 3 पाई। अब साइन 3 पाई पे वैल्यू कैलकुलेटर से लिखते हैं, यहाँ पे पाई लगा लें, आपका आंसर आ जाएगा साइन 3 पाई पे, क्योंकि आपका 0 पे आंसर 0 होता है, पाई पे भी 0 होगा, फिर यहाँ पे 2 पाई होगा, फिर 3, ये 0 ही आंसर होगा, माइनस साइन 0 पे भी 0 ही होता है। तो आंसर रिमेनिंग बचेगा क्या आपका, 3 पाई आ जाएगा। सेम हम बात करते हैं अगर इसी का जो सेकंड पार्ट है उसकी, तो
जी बेटा, ये आ गया हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो वाला। अच्छा, अगेन हम वही लिखेंगे, एरिया फाइंड करना है, तो हमारा जीरो से ए से बी आ गया, वाई और डी एक्स आ गया, और बैक साइड पे ए लिख लें या पूरा एरिया लिख लेना आपने। अच्छा, लिमिट उसने दी हुई है -3 पाई/2 से लेके या 3 पाई/2 आ गया, और y की जगह क्या आ गया आपका -1 प्लस साइन और x आ गया। अब आप एक स्टेप अलग अलग लिमिट लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लेने लगा हूँ। -1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, और माइनस आपका 3 पाई/2 से लेके 3 पाई/2 आ गया, उसके बाद आ गया प्लस। अच्छा जी, अब हमने लेनी है साइन की इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन एक्स की। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है बेटा क्या होती है। साइन की इंटीग्रेशन जो होती है वो आपके पास होती है कॉज, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, कॉज एक्स होती है। अच्छा, साइन की जो इंटीग्रेशन है आपके पास वो कॉज होती है। अच्छा, साइन साइन की जो इंटीग्रेशन होती है ना साइन की, वो होती है माइनस कॉज से। ऊपर मैंने फिर आपका गलत लिख दिया, आंसर तो वही आएगा आपका। ये आपका यानी साइन की होती है माइनस काज इंटीग्रेशन होती है, और काज की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन होती है प्लस में। ये याद रखना है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी, साइन की इंटीग्रेशन जो होगी वो आपकी माइनस जो है वो काज होती है, साइन की माइनस काज होती है, और काज की प्लस साइन होती है। तो ये आप यहाँ पे ऊपर जो मैंने किया आंसर तो वही है उसका, कोई मसला नहीं। इसका ये प्लस में आंसर आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये यही रहेगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुआ करें यार, हमसे भी लिखते हुए कोई ना कोई मसला हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, ये यहाँ पे आ गया हम, ठीक है। ये माइनस ऐसे आ गया। अब एक्स की जगह ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे। ऊपर वाली लिमिट क्या है, 3 पाई/2 है। फिर माइनस लिखेंगे एक्स की जगह नीचे वाली लिमिट, ये माइनस मैंने बाहर लिया हुआ है देखें। एक्स की जगह नीचे वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट क्या है, अगेन 3 पाई/2 है। ये हल हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। अच्छा, काज आ गया, और अब यहाँ पे देखिए एक्स की जगह ऊपर वाली लिमिट 3 पाई/2 आ गया, फिर माइनस, और काज और एक्स की जगह नीचे वाली लिमिट, नीचे वाली में माइनस है, 3 पाई/2 आ गया। यहाँ तक हम आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया, और यहाँ से 3 पाई/2 ये भी ऐसे आ गया, माइनस और माइनस प्लस, ये 3 पाई/2 ये भी ऐसे आ गया, माइनस कॉज 3 पाई/2, 3 पाई/2 होता है 270, ठीक है। तो कॉज 270 पे जो वैल्यू होती है वो होती है -1। कॉज के ऊपर, ये कॉज के अंदर जो नेगेटिव होते हैं ये लिखते ही नहीं है हम, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो माइनस, फिर अगेन कॉज 370 पे, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा आपका। अच्छा, इसको हल करना आपको आता है। तो माइनस, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आता है 2, हमारा ऊपर आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई आ गया, माइनस, यहाँ से आ गया -1, माइनस और माइनस +1, यानी इसका आंसर आ गया आपका 0 आ गया। इसको मजीद हल करते हैं, तो ये बन गया -3 और 3 6 पाई/2, इसको कैंसिल करेंगे, -3 पाई आ गया, इज इक्वल टू 3 पाई यूनिट्स। क्योंकि एरिया जो होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो लिहाजा हम एरिया हमेशा जो होता है वो आपका, इसका आंसर जो होता है एरिया का वो पॉजिटिव होता है। तो आप इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगा लेंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आई थिंक। तो ये था हमारा दूसरा, जो हमारा इसी का जो सेकंड पार्ट था वो भी हमने यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, उसको देखते हैं हमने उसको कैसे हल करना है। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो आ जाएगा 6 वाला। तो ये तमाम क्वेश्चन हमने वो वाले सॉल्व कर दिए जिसमें हमारा, वो पहले ही मैंने आपको स्टार्ट में जो चीज़ समझाई थी, जिसके बारे में बात की थी मैंने, वो वाले सारे मेरे हल होंगे। अब हम बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन में 2 फंक्शन गिवन होंगे। आप देखें आपके क्वेश्चन के अंदर जब 2 फंक्शन गिवन होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -2x, दो दे दिए ना, और x इक्वल 3। यानी आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, क्योंकि y किसके इक्वल होता है, fx के, यानी fx इज इक्वल टू x, ये आ गया। दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू -2x। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ g, ठीक है, इसको gx नाम दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ये किया था। दूसरे को y नाम दे दिया gx। अगर आपके पास ये कंडीशन पूरी होगी, यानी fx जो होगा वो ग्रेटर होगा gx से, तो फिर हम क्या फार्मूला यूज करेंगे,
फिर एरिया के लिए ये मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन होंगे तो अगर आपके पास एफ एक्स ये आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ए आएगा, बी आएगा, ए बी से मुराद एक्स की वैल्यू होंगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी, अगर एफ एक्स ग्रेटर जी एक्स होगा तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज होंगी आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास जी, चलिए वो बाद में बात करते हैं। तो पहली कंडीशन जो बताई थी मैंने आपको ये बताई थी। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स होता है और माइनस आपका यहाँ पे जी एक्स होता है और ये डी एक्स होता है ये वाला, ठीक है। इसका मतलब पहले हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक्स की दो वैल्यूज, एक्स की एक वैल्यू तो 3 दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एक्स की दूसरी वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन, हमें ये जो दिया हुआ है एज गिवन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। अब ये देखें y इज इक्वल टू एक्स भी है, y इज इक्वल टू एक्स भी है, ये जो y की वैल्यू है इधर लगा दें या ये वैल्यू इधर लगा दें, यानी y इक्वल x है, इसकी जगह यहाँ पे x लगा दें, x इज इक्वल टू -2x हो गया, इसको इधर लेके आए, x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक वैल्यू आपको इस तरह, अब ये चीज याद रखने वाली है यहाँ पे, जब दो फंक्शन गिवन होंगे फिर x की वैल्यू कैसे निकालनी है, और जब x एक्सिस की बात होगी वो वैल्यू f y इक्वल 0, एक ही फंक्शन दिया होता y 0 पुट करके निकाली थी। ये बात मतलब बेटा की पॉइंट्स यही होते हैं, इन चीजों को समझना होता है। जब दो फंक्शन होंगे तो एक x की वैल्यू होगी तो दूसरी x की वैल्यू इन दो फंक्शन को कंपेयर करके निकालनी है आपने, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, एक x की वैल्यू उसने हमें दी है 3, तो हमने पहले कौन सी वैल्यू लगानी है, ये वाली, फिर लगानी है हमने ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान से कोई पॉइंट्स लेंगे, जैसे 0 के बाद यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा ना, मैं यहाँ पे 1 लगा लेता हूँ, तो f ऑफ 1 हमारा ग्रेटर आना चाहिए g ऑफ 1 से, ठीक है। तो अब देखें ये आता है या नहीं आता, देखें f ऑफ x क्या था, f ऑफ x क्वेश्चन में देखें मैंने लिखा f ऑफ x है x, और जी एक्स मैंने कौन सा लिखा हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू -2x, मैं क्या लगाता हूँ 1 लगाता हूँ इसमें, तो यहाँ से मेरा बनेगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और g दोनों में 1 लगाए -2, ये देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला जो है ग्रेटर है इससे, तो जब आपके पास f ऑफ x ग्रेटर होगा g ऑफ x से फिर हमारा यही फार्मूला होगा, और यहाँ पे 2x की वैल्यू चाहिए होंगी। अब हमारा एरिया जो होगा वो सॉल्व होगा, हमारी कंडीशन पूरी होगी। तो हमारा जो एरिया ए इज इक्वल टू, पहले एक्स की वैल्यू आई 0, फिर वैल्यू आई 3, यहाँ पे आ गया एफ एक्स हमने क्या रखा हुआ है, एक्स रखा हुआ है, और उसके बाद माइनस जी एक्स कितना 2x है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और ये आ गया dx। अब आपके पास होल पावर नहीं होती तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 3 तक आ गया, x आ गया, dx आ गया, प्लस अच्छा जी 2 बाय ले लेते, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 आ गया, x आ गया और dx आ गया। इसकी इंटीग्रेशन करना आपको आती है, x 2/2 हो जाएगी और ये आ जाएगा 0 to 3, प्लस 2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x 2/2 आ जाएगा, 0 to 3 आ गया। इसको मैं आगे हल करता हूँ। अच्छा, पहले x की जगह ऊपर वाली लगाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस एक्स की जगह नीचे वाला 0 लगाएंगे तो 0 होगा, नहीं लगाने की जरूरत, ये कैंसिल हो गया। आगे हम यहाँ पे आगे प्लस 3, सॉरी ये आ गया, हाँ जी x की जगह ऊपर वाली नंबर 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, 0 है ना, 0 ना लगाए ना, 0 ही आंसर आएगा ना बेटा वो, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया 9/2 और 3 का स्क्वायर आ गया 9, इसका हमने एलसीएम ले लिया 2 आ गया, तो 9 + 18, तो इसको प्लस कर लिया 27/2। अगर डिवाइड करना चाहे तो इसको आप यहाँ पे जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बोला है कि आप इसको अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका फिर भी मसला नहीं, ठीक है। यूनिट्स नहीं, स्क्वायर एरिया होता है ना, एरिया स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके ऊपर 7 आ गया हमारा, 7 को देखते हैं कैसे करेंगे। आप देखें, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x प्लस 6 बाउंडेड बाय, दो फंक्शन दे दिए, अगेन सेम वही चीज है, फंक्शन हमारे पास कितने आगे, दो, ऑलरेडी x की दो वैल्यूज भी गिवन है, तो अब हमें दूसरी वैल्यू x की निकालने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट हमने ये चेक करना है आपका एफ एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए जी एक्स से, ठीक है।
तो पहले को नाम दे देता हूँ एफ एक्स, यानी एक्स प्लस 6 वाला एफ एक्स रख लेता हूँ, ये एफ एक्स है, और ये वाला फॉर एग्जाम्पल जी एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर। तो आप देखें ना 0 और 2 के दरमियान में 1 आएगा, आप 1 लगाएं यहाँ पे, 1 प्लस 6 ग्रेटर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 ग्रेटर 1, ये सही आ गया। यानी आपका जो एफ एक्स है वो ग्रेटर आ रहा है किससे, जी एक्स से। तो जब आपका एफ एक्स ग्रेटर होगा जी एक्स से, तो फिर तो आप आसानी के साथ वही वाला जो ऊपर हमने यूज किया वो यूज कर लेंगे। अगर आपका दूसरे वाला उस तरह होगा फिर वो यूज करेंगे। मेरे ख्याल में आपको यही बार बार होगा, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आएगा ए टू बी आएगा, और यहाँ पे आ गया आपका एफ एक्स, और माइनस आ गया आपका जी एक्स, और डी एक्स आ गया। ओके, अब हम इनकी वैल्यू लगा लेंगे दोनों की। तो ए टू बी एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू एक आपकी कितनी है, 0 है, और दूसरी आपकी 2 है, ये देखें 0 2 एफ एक्स। तो एफ एक्स ये लिखा था मैंने, एक्स प्लस 6 हो गया, और उसके बाद माइनस माइनस जी एक्स के आपका एक्स का स्केयर हो गया, ये आ गया, और ये आ गया हमारे पास डी एक्स। अच्छा जी, सबकी अलग अलग हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, होल पावर नहीं है। तो जब आपके पास होल पावर नहीं होती तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम सारे फंक्शन की जो है वो इंटीग्रेशन ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हर एक की अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, जितने भी हैं ना सारों की। अब देखें कैसे, ये मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा, लिखूंगा नहीं, आप खुद लिख लेना। एक्स की पावर 2/2 हो जाएगी, और 0 से लेके 2 तक, प्लस 6 और 1 आएगा ना, तो 6x इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 से लेके 2 तक, माइनस एक्स 2 प्लस 1 यानी 3/3 हो जाएगी, और 0 आ गया। अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दें। अपर लिमिट 2x की जगह 2 लगाए, यानी यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर बाई 2, माइनस 0 लिखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। 6 इंटू एक्स की जगह अपर लिमिट 2 आ गया, माइनस 6 0 लिखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स की जगह अपर लिमिट 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 2 की पावर 2 4/2 हो गया, प्लस 6 2 12 हो गया, और माइनस 2 की पावर 3 कितना हो गया जी, 8/3 हो गया। ठीक हो गया। अब हम एक ही दफ़ा, आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लें सारे का, तो एलसीएम लेंगे फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है आपका। तो इसका या ये इससे कैंसिल कर दें आप पहले, ये 2 प्लस 12 और माइनस 8/3 हो गया आपका। अच्छा, ये कितना बचा, ये आ गया ना 14 माइनस 8/3, इसको मैं इधर लेके आता हूँ चले। अच्छा, यहाँ पे मेरा एलसीएम आ गया 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 42 माइनस 8 आ गया। ओके, 42 में से 8 निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 34/3 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 30। इसको चाहे तो आप पॉइंट्स में निकाल लें। तो ये था हमारा 6 वाला। तो अब आपको सेकंड जो एग्जैक्ट चीज़ मैंने समझाई थी एफ एक्स और जी एक्स वाली, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आ गए फेडरल बोर्ड के अंदर। इसी तरह वो छोटी मोटी चेंजिंग करता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको की पॉइंट समझें तो फिर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कितनी कर्व है, एक ही है। एक्स एक्सिस की बात कर दी, ए लाइन एक्स इक्वल 1 बात कर दी, एक ही फंक्शन है। तो एक के लिए तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या करना है, पहले जैसे क्वेश्चन की है, इसका जो मेरे पास एरिया आएगा वो आएगा ए टू बी आ जाएगा, और वाई और डी एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये वाला सॉरी, ये वाला फंक्शन आ गया। अच्छा, अब ए टू बी दो वैल्यूज मुझे चाहिए एक्स की। एक तो एक्स की वैल्यू गिवन है, अब मुझे दूसरी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जब मैं दूसरी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x3+1। तो यही चीज समझानी है बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए इधर 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू x3+1। आपको पता है x3+1 को कैसे हल करते हैं, क्यूब का फार्मूला लगा हुआ है। तो ये बनेगा x+1 a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो ए बी होता है तो x आएगा, b का स्क्वायर 1। ये क्यूब का फार्मूला मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस आपका बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी तो x की वैल्यू आएंगी ना हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2a। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे ना सारा, मैं इसको सॉल्व नहीं करने लगा, ये
ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, ये इसका आंसर ये होता है, ये डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया, तो ये इमेजिनरी हिस्सा हो गया। तो लिहाजा ये वाली x की वैल्यू हम नहीं यूज करेंगे, हमें एक ही x की वैल्यू मिली, ये वाली। ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा, हमारा जो एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी, यानी x हमारा -1 एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई, छोटी से बड़ी की तरफ, और y और dx आ गया। ओके, -1 टू ले 1, और y क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, क्या है, x3 + 1, ये आपका y है। होल पावर नहीं है, तो होल पावर नहीं होती तो इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं सॉल्व। तो अलग अलग करेंगे, -1 की पावर 1 से लेके 1 तक x3 dx, और फिर आ जाएगा आपका 1 और dx। ठीक है, ये -1 से लेके 1 तक। अच्छा जी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, आपको आती है। ये आ गया x4b4 और -1 टू 1, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, -1 टू 1 हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आगे अपर लिमिट लगाएं, x की जगह 4b4, फिर माइनस लिखते हैं, लोअर लिमिट लगाएं x की जगह। ये तो बेटा आपको बात समझ आ गई, अब मेरे ख्याल में इतना मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, x की जगह 1 आ गया, फिर माइनस लिखते हैं, x की जगह -1 आ गया। अच्छा, ये बन गया 1b4 माइनस, ये भी तो 1b4 हुआ ना, और प्लस आ गया 1, माइनस और माइनस +1। इसको सिंप्लीफाई करें अगर आप, यानी सिंप्लीफाई मीन अगर आप इसको कैंसिल करें, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, दोनों, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी, ये देखें, ये और ये, तो 1 और 1 हमारा कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं जो है वो 9 के ऊपर चलते हैं हम। तो 9 जी बेटा, ये आ गया हमारा 9 वाला। अब देखें 9 में क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन क्लोज, दो दिए हुए, जब दो फंक्शन दिए हुए तो आपको मैंने क्या बताया था कि a टू b, और यहाँ पे आएगा आपका f(x) माइनस g(x) और dx। ये किस वक्त यूज करना है, जब आपके पास f(x) ग्रेटर होगा gx के। ठीक है, ये तो हम उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास ये कंडीशन पूरी होगी, तो हम इसको यूज करेंगे, दो फंक्शन होंगे। तो ये a टू b आपके पास दो वैल्यूज होती हैं x की, वो आपने दो वैल्यूज यहाँ से निकालनी होती हैं, जो आपके क्वेश्चन में अभी गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को निकालेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है, एज आपके पास देखें x इज इक्वल टू वाई स्केयर गिवन है, और y इज इक्वल टू x माइनस 2 जो है वो गिवन है। तो अब आपने क्वेश्चन में ये भी देखें, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से करना है। तो जब आपने y के लिहाज से करना है, तो आपने y की जो है वो दो आपने वैल्यूज निकालनी, अब x की नहीं निकालनी, उसने मेंशन कर दिया y के लिहाज से आप निकाल लें। तो y के लिहाज से निकालेंगे, तो आपके पास y की यहाँ से दो वैल्यू निकालनी है, अब आपने x की नहीं निकालनी है। तो यहाँ से अगर मेरे पास है x इज इक्वल टू वाई स्केयर है, और यहाँ से अगर मैं इसको, यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलें, या ये वाला जो x है ना, आपके पास जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करें, यानी x की जगह वाई स्केयर लगाएं, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, इस x की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्केयर। अब y की वैल्यू निकालनी है, पहले देखें मैंने पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि उसमें ये कंडीशन मेरी आ रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको इसको इधर लेके चले जाएं, ये बन जाएगा आपका वाई स्केयर, ये जो जाएगा -y, ये देखें वाई स्केयर, ये वाला उधर लेके गए, ये ऑलरेडी उधर है, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो ये आप लिख सकते हैं -2y लिख सकते हैं आई थिंक, और दूसरा इसका बन जाएगा आपके पास +y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस आपका आ गया 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो y -2 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद जब हल करेंगे, y -2 एक बन जाएगा, एक बन जाएगा y +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू मिलेगी आपको, और y इज इक्वल टू -1। y के लिहाज से करना है, तो y की दो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हमारे पास जब y के लिहाज से करेंगे, तो फिर हमारा ये नहीं बनेगा, फिर हमारा जो हमने जो लगाना है वो हमने ये लगाना है, हमने हमारे पास यहाँ पे y की दो वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे आएगा gx, और माइनस आपके पास जो है fx आएगा। जब आप y के लिहाज से करेंगे, फिर ये आपने यूज करना है, पहले आपने एक फंक्शन gx और माइनस fx लिखना है आपने,
ये फंक्शन हम यूज करेंगे। अब अगर आप देखें तो आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपके पास ये वाला गिवन है, ये देखें ये वाला गिवन है एक फंक्शन आपका, और दूसरा फंक्शन आपका ये वाला गिवन है, ठीक है, ये वाला। अब ये फंक्शन है आपके पास y है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है, तो ये जी वाई हो गया आपका, ठीक है, या जी एक्स हो गया, क्योंकि आपके पास देखे ना y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो मैं इसको एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अभी इस कंडीशन को, अभी यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, जी एक्स ग्रेटर बनेगा आपका एफ एक्स के लिहाज से। तो हमारी ये जो हमने जो एरिया फाइंड करना है उसका हमारा फार्मूला अब क्या बनेगा, अब हमारा जो एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास पहली लिमिट है छोटी -1, -1 से लेके 2 तक आ जाएगी, और एक हमारा बनेगा कौन सा, y+2 बनेगा हमारा, क्योंकि देखे ना ये मैं आपको मजीद क्लियर करता हूँ, ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसको इधर लेके आए, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लें किसकी, आप जो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है आपके पास, तो इसको इधर लेके आए, y+2 इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये बन गया, ये आ गया। जिस तरह आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है, एफ एक्स होता है, इस तरह आपके पास जो है यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, आपकी आपकी वैल्यू होती है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ से मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली है, x की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है y के लिहाज से, तो आपका इसमें से x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो ये अब फंक्शन बनेगा y+2 बनेगा आपका, ठीक है, y के लिहाज से करना है, y वाली वैल्यूज होनी चाहिए। अच्छा, फिर आ जाएगा माइनस, अब दूसरा आएगा, दूसरा क्या आपके पास, दूसरा फंक्शन है आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने यहाँ से अगेन आप अगर आप देखें तो ये जो है आपके पास ऑलरेडी x इज इक्वल टू वाई है, तो ये तो आपका यहीं पे वाई स्केयर आ जाएगा, यानी आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन हो वो दोनों y में हो, और यहाँ पे आपके पास अब dy आएगा। आगे तो बहुत इजी हो गया, आप अलग अलग इंटीग्रेशन पहले लगा लें, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, y की पावर 2/2 इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और -1 से लेके 2 तक, +2 ऐसे 1 आएगा, तो dy है तो y इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1 से 2, माइनस नेक्स्ट आ गया y की इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, y 3/3 हो जाएगा, और -1 से लेके 2 तक आ गया। ओके, अब हम लगाते हैं अब ऊपर वाली लिमिट, y की जगह आप आएगा y की पावर 2 और 2, फिर माइनस लिखेंगे नीचे वाली लिमिट, y की जगह -1 का स्क्वायर और 2 आ गया, प्लस अगेन 2 इंटू वाई की जगह ऊपर वाली लिमिट 2 आ गई, माइनस y की जगह नीचे वाली लिमिट -1 आ गया। अगेन सेम एज इट इज, y की जगह ऊपर वाली लिमिट 2 की पावर 3 है, ये 3/3 हो गया, और ब्रैकेट लगा लें, -y की जगह नीचे वाली है आपका -1 की पावर 3/3 हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 2 4/2 हो गया, और 1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये वाला बाय 2 इसी तरह, ये माइनस और माइनस प्लस, ये नहीं, ये आएगा आपका 3 माइनस इंटू 2 की पावर 3 8/3 हो गया, और -1 की पावर 3 माइनस में आंसर आएगा, यानी 1/3 हो गया आपका, ये आ गया। अब हम इसको इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 आ गया, माइनस यहाँ पे 1/2 आ गया, 2 3 ज़ार 6 हो गया, माइनस इसको आप एलसीएम लेके हल कर लें, 3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से आएगा 8 + 1 आपका। ओके, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और +6 8 हो गया, 8 - 1/2, और यहाँ पे आ गया 9/3। ओके जी, 8 - 1/2, इसको कैंसिल किया, आ गया 3। अब इस सारे का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 2 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई किया, 16 - 1 2 3 ज़ार 6 हो गया, इसको माइनस कर लें तो यहाँ पे आएगा आपका 15 में से आप यहाँ से 6 निकाल लें तो 9 बाई आपका जो है 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जी बेटा, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखें, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी स्टार्ट में, जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, जब आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है तो डिस्क मेथड हम यूज़ करेंगे। उसमें दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं, एक अगर रोटेशन होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर आपका ये फार्मूला होगा, अगर आपकी रोटेशन जो होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी, ठीक, फिर आपके पास जो फार्मूला होगा वो बन जाएगा आपका एफ वाई और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी वाई। इन दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 में देखेंगे कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेशन है, अलॉन्ग वाई एक्सिस रोटेशन है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज ऑब्टेन व्हेन द रीजन अंडर द कर्व, ये तो हमारा फंक्शन हो गया ओवर द इंटरवल, ये ए और बी होता है, इज रिवॉल्व अलाउंड जो है एक्स एक्सिस, ये आपका क्वेश्चन में एक्स एक्सिस था, मैंने गलती से वाई एक्सिस लिख दिया। तो अब ये है आपका अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस है। अब अलोंग एक्स एक्सिस है तो हमारे पास तो जस्ट ये फार्मूला आ जाएगा पाई एफ एक्स स्क्वायर। आप देखें हमारे पास यहाँ पे पाई एज इट इज आ गया, ए टू बी आपके पास वैल्यू होती हैं वो आपके पास 1 to 4 दी हुई है ये इंटरवल के अंदर। अच्छा जी, एफ एक्स, अब ये y जो होता है वो एफ एक्स के इक्वल होता है, मतलब यही वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, इसका स्केयर करना है। तो हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट एक्स और इसका स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे हमारा जनरल इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे ये तो खत्म हो जाएगा आपका इसके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पाई और x बचा, तो x की इंटीग्रेशन x2/2 हो जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 4 तक। अब पाई एज इट इज आ गया, पाई/2 लिख लें आप बेशक। अच्छा, x की जगह ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास है 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्केयर, फिर हम माइनस लिखते हैं, लोअर लिमिट है 1, 1 का स्केयर हो गया। नेक्स्ट अगर इसको मजीद हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई/2 और 4 का स्केयर आ गया आपका 16 और -1 का स्केयर आ गया 1। यहाँ से बचेगा आपका 15। तो जब 15 बचेगा तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 15 पाई बाई आपका आ गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 के ऊपर और 11 को हम चेक करते हैं वो हमारा कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी है, स्टार्ट में चंद चीज़ें बताई थी आपको, उन चीज़ों का होना आपको ज़रूरी है, वो अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर आप ये आसानी के साथ कर लेते। अच्छा, 11 की अगर बात करें, लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अबाउट द इंडिकेटेड कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा जी, अबाउट एक्स एक्सिस आ गया, इसका वॉल्यूम बेशक आप वॉल्यूम का पूरे यहाँ पे स्पेलिंग लिख लें, तो ये आएगा आपका ए टू बी आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा आपका, क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस है तो एफ एक्स का स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स। अब यहाँ से हमारा पाई ऐसे आ गया। अच्छा, अबाउट एक्स एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू होती है ये आपकी, तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है। ये देखें, ये सारा अंडर द कर्व है, ये सारा एरिया आपने ये वाला सारा फाइंड करना है। अब इसमें एक्स पे, क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 से लेके आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 तक, तो -1 to हमारे पास -1 to 3 आ जाएगा। तो यहाँ से पाई ऐसे ही आ गया और ये हमारा -1 to 3 आ गया एफ एक्स का स्केयर। अब देखिए, एफ एक्स का स्केयर मतलब एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, यहाँ पे आप वाई का स्केयर भी लिख सकते हैं, यानी इसका स्केयर करेंगे। जब आप इसका स्केयर करेंगे तो आपने एक स्टेप कर लेना है, मेरे पास अभी ये ऐसे लिख लेंगे, और क्योंकि जब स्केयर, अच्छा चले मैं इसका स्केयर भी कर लें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ये इसका स्केयर, ये वैल्यू आपकी एफ एक्स की वैल्यू ये है, और फिर क्योंकि हमने इसका स्केयर करना होता है, और ये डी एक्स आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा आपका वो आ जाएगा आपका पाई, इंटीग्रेशन आएगी -1 to 3 आ जाएगा, और 3 माइनस एक्स और डी एक्स। अगर होल पावर ना हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन लिखते हैं, अलग अलग मीन, यानी पाई ऐसे लिख लें, और आपके पास बाकी आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 3 आ जाएगा, और 3 और डी एक्स आ जाएगा, माइनस आपके पास अगेन -1 to 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स और डी एक्स। होल पावर ना हो, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं हम इस तरह। अगर चाहे तो आप इसको एक स्टेप में सारे को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, पाई आ गया, ये आ गया 3 और 1, क्योंकि 1 आएगा 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया -1 to 3 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, माइनस आ गया हमारे पास, तो x की इंटीग्रेशन 1 है, तो पावर ऐड करेंगे 1 + 1 यानी 2/2 हो जाएगी, आप -1 से लेके 3 तक आ गया। अभी तो क्योंकि आपने इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, तो ये तो आपका ऑलरेडी वही हम उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं। पाई ऐसे आ गया, x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट है आपके पास 3, फिर यहाँ पे लिखते हैं माइनस, और 3 इंटू एक्स की जगह लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट है आपकी -1, अगेन आ जाएगा माइनस, एक्स की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट है 3, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, फिर लिखते हैं माइनस। अब इस माइनस की वजह से वो हो जाएगा प्लस,
x की जगह लोअर लिमिट है 1, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया आपके पास पाई, ये 3 3 जार आ गया 9, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 3, आपके पास ये 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/2 हो गया। अब आप इसका एक ही बार एलसीएम ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एलसीएम मैं ले लेता हूँ 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 18 हो गया, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, -9 + 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिमेनिंग जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा। फिर भी बेटा चेक कर लिया करें, बात का सॉल्व करते हुए मसला हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कहीं से वैल्यू गलत हो जाए तो आप उसको छोड़ दें, या आप ये कहें कि ये तो आपने रॉन्ग हल किया है। ठीक है, तो लिखते हुए बाज़ का हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये परेशान आपने नहीं होना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये y इज इक्वल टू -2x अबाउट वाई एक्सिस। अब देखें अबाउट वाई एक्सिस है तो वॉल्यूम का फार्मूला आएगा पाई, और यहाँ पे आएगा आपके पास a टू b हो जाएगा, और यहाँ पे अब fx नहीं आएगा, देखें यहाँ पे आएगा fy। ठीक है, क्योंकि अबाउट वाई एक्सिस है, fy का स्क्वायर करेंगे आप, और यहाँ पे साथ ही dy होगा, dx नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखें, अगर y इज इक्वल टू आपका होता है fx, देखें y इज इक्वल टू क्या होता है, fx होता है आपके पास। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास y इज इक्वल टू fx है, ठीक है, तो fy अगर होगा इधर fy, तो इधर फिर क्या होगा, x होगा। देखिए अगर इधर y है तो इधर x है, तो सेम एज इट इज, अगर इधर x है तो इधर y होगा, तो fy किसके इक्वल होगा आपके पास, fy इज इक्वल टू x होगा। क्लियर होगी बात, मेरी समझ आ गई। अब यहाँ पे आपने जो वैल्यू लगानी है, यहाँ पे fy की जो वैल्यू लगानी है, वो आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। मतलब इसमें से x निकालेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने ये y की जगह ये नहीं लगा देना, क्योंकि ये तो fx के इक्वल होता है। देखे ना, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 - 2x, तो ये किसके इक्वल हुआ, y इज इक्वल टू fx होता है, ये तो fx के इक्वल है। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो fy तब आएगा जब यहाँ से आप x निकालेंगे। तो x कैसे निकालेंगे, ये 2x को उधर लेके आ जाए, 2x इज इक्वल टू 3 - y को उधर लेके चले जाएं, तो x इज इक्वल टू 3 - y डिवाइडेड बाई आपका 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया सॉरी, जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी जगह। अब हमारे पास v इज इक्वल टू पाई इंटू, यहाँ से हम लिमिट लिखेंगे। लिमिट हमारी जो यहाँ पे आएगी क्वेश्चन के अंदर, वो हमने देखनी है कौन सी आएगी हमारी। तो इसकी लिमिट जो बन रही है वो आपकी बन रही है 0 टू 1.5, क्योंकि क्वेश्चन देखें ना, ये है ना, ये 0 से लेके 1.5 तक है। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 0 से लेके 1.5 तक आएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 3 - y डिवाइडेड बाई 2, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dy आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, बात समझ आ गई। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा पाई, और ये आप 2 का स्क्वायर है, पाई बाई 4 कर लें इसको, और बाकी रह गया 0 टू 1.5 आ गया। इसको हल कर लें। हल कैसे करेंगे, तो यानी 3 - y, और इसका आ गया स्क्वायर, और dy आ गया। अब होल पावर है, अगर चाहे तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या पावर छोड़ के इसका आगे यहाँ पे -1 लगाएं, क्योंकि ये 3 - y है, तो y के लिहाज से डेरिवेटिव -1 होगा। तो आप एक स्टेप इसका इस तरह कर सकते हैं, यानी पाई बाई आप 4 लगा लें, और यहाँ पे लगा लें माइनस, और यहाँ पे आएगा 3 - y, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -1 और dy। अब आप इसकी इंटीग्रेशन पे पावर रूल लगा सकते हैं। वो क्या होता है, -π/4 एज इट इज, 3 - y, इसकी पावर 2 + 1 यानी 3/3 हो जाएगी आपके पास, और इसकी लिमिट क्या है, 0 टू 1.5 है। अब आप इसको लिखेंगे -π/12 लिख लें, और x की जगह अपर लिमिट, y की जगह y है, तो ये आएगा आपका पास 3 - y की जगह ऊपर वाली लिमिट कितनी है जी, 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, ये आ गया, इसकी पावर आ गई 3। उसके बाद लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और 3 माइनस, देखें 3 माइनस लोअर लिमिट, तो 3 - 0, इसकी पावर आ गई 3। अब बेटा अब मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आपने
3 में से माइनस कर दिया 1.5, तो बाकी आपका 1.5, इसकी पावर आ जाएगी 3, और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 27 आ जाएगी। ये कैलकुलेटर से आपने 1.5 पावर 3 लेनी है, इसको माइनस कर देना, फिर इसको हल करना है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपने पॉजिटिव में आपने जो इसका आंसर है वो लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड वाला, जो हमारा सेकंड वैल्यू आ जाएगी, यानी सेकंड जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह आप कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा जी, जो है वो आ जाएगा कौन सा, 12 वाला। अच्छा जी, 12 वाला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन गिवन बिलो। ये पोजीशन दी हुई है उसकी, ठीक है। अच्छा, इफ एफ इज मेजर इन सेंटीमीटर, आपका आंसर एंड पे सेंटीमीटर होगा। फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करें। अब ये ऑलरेडी डिस्टेंस है। देखिए हाँ, आपने जो डेरिवेटिव पढ़ा है ना, तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अगर मैं वेलोसिटी को डेरिवेटिव फॉर्म में लिखूंगा, वो मेरे पास बनेगा डी एस बाई डी टी। डी रिप्रेजेंट करता है रेट, यानी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डेरिवेटिव बोलते हैं हम। अगर मैं वेलोसिटी को इस तरह लिख लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्रॉस इसके साथ, मेरे पास ये आ जाता है वी डी टी इज इक्वल टू आ जाता है डी एस। अब मैं इसको कर लेता हूँ इंटीग्रेट, वी डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका डी एस और डी टी। डी एस बाई डी टी का मतलब है कि जब आप इसको डेरिवेटिव और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपका एस बचेगा। तो हमारे पास जब हमने जो है वो हमने फाइंड करना होगा डिस्टेंस, तो हमारे पास ये बनेगा एस इज इक्वल टू वी डी टी बनेगा, ठीक है। एक तो इसको आपने माइंड में रखना है कैसे आया है। अब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ना, वो अब ये फंक्शन है, तो इसके साथ पॉजिटिव भी आ सकता है, इसके साथ नेगेटिव भी आ सकता है। अब क्योंकि इंटरवल है 0 to π, अब हमें नहीं पता किस जगह पे ये जो पॉजिटिव आंसर देगा और किस जगह पे वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव आंसर देगी। तो बेसिकली हमने करना क्या है, मैं आपको स्टेप बताता हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव पे। सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है, इसको आप कर दें डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, ये बन जाएगा डी एस बाई डी टी बन जाएगा। तो डी एस बाई एस टी का मतलब होता है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। यहाँ पे आप सिर्फ जस्ट डी एस बाई डी टी लिखें तब भी सही है। इसका डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में पावर में से कम, तो 2t आ गया, -2t का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ये इसका आ गया डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव आया है, बेसिकली ये तो वेलोसिटी आई है, क्योंकि आपका डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी होता है। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब ये जो वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है आपकी। अब पॉजिटिव वेलोसिटी से क्या मुराद होता है, अगर आपका राइट साइड पे बॉडी मूव करेगी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है आपकी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, अगर वो सीधी यहाँ से मूव करती है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर वो बैक साइड पे मूव करती है वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब हमें नहीं पता ये किस किस पॉइंट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव है, हमें इस इंटरवल से पता चलेगा कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव आएगा और कहाँ पे ये फंक्शन ये जो होगा ये नेगेटिव, यानी वेलोसिटी कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जो इक्वल इसके है, तो v जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब नेगेटिव आएगा तो v के साथ माइनस आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो v के साथ प्लस आएगा। अब ये हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे हमने फाइंड करना है, हमने इसको फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू होगी ना आपकी, इसको आपने 2t-2 इज इक्वल टू, इसको करेंगे 0। आप 0 करने के बाद यहाँ से वैल्यू निकालें t की, यहाँ से 2t इज इक्वल टू 2 आ गया, और t इज इक्वल टू 2/2 करेंगे 1, यानी आपके पास t इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने इंटरवल बनाने हैं, ठीक है, जिस पे हमें पता चलेगा कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। इंटरवल बनाएंगे, पहला इंटरवल हमारा जहाँ से हमारी वैल्यू शुरू होती है, ठीक है। तो जहाँ से हमारी वेलोसिटी जो होती है वो शुरू होती है, तो हमारे पास पहला 0 है, तो यहाँ से हमारे पास 0 आएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद सेकंड की बात करेंगे, यानी जहाँ से शुरू होगा वो 0 to 1 आ गया। फिर नेक्स्ट जो इंटरवल बनेगा आपका वो 1 to जो है वो 5 बनेगा, यानी 1 से लेके, यानी यहाँ से लेके एंड तक। अच्छा, ये इंटरवल बना दिया। अब इंटरवल में देखेंगे कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अच्छा, ये ओपन इंटरवल है x ग्रेटर 0,
0 से बड़ी वैल्यू देखें यहाँ से कौन सी आती है, और 0 से बड़ी। इसी तरह 1 to 5 है, तो 1 to 5 से मुराद है इसके दरमियान 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा इसके दरमियान, यानी 1 से बड़ी वैल्यू, 5 से छोटी बड़ी वैल्यू। अब इस इंटरवल के अंदर मैंने ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये ले ली, 2, 3 और 4 ले लिया। मैं क्या करता हूँ, ये डेरिवेटिव जो मेरी पास वेलोसिटी है उसमें पुट करूंगा, मुझे पता चलेगा मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से आएगा v इज इक्वल टू 2, और t की जगह लगा लेता हूँ पहले, ये वाला 2 लगा लेता हूँ, और -2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4 - 2, मेरा आंसर आ गया 2 पॉजिटिव है, ग्रेटर 0। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर सारे के अंदर मेरी वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मेरी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, मेरी वेलोसिटी है पॉजिटिव। कहाँ पे पॉजिटिव है, किस इंटरवल के अंदर, 1 और 5 के अंदर। अच्छा, इन दोनों में से हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो 0.5 बनता है मेरे पास। तो 0.5 पे आप चेक करें, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, यानी दूसरे इंटरवल में ये नेगेटिव वैल्यू देगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है, ये भी आप चेक करके आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस s इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन v और dt आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये इसका फार्मूला आ गया, लेकिन मेरे दो पार्ट्स बनेंगे। ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ आपको नजर आए, s इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जो इसका एग्जैक्टली फार्मूला है, ठीक है। तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक था, 0 टू लेके 5 तक था, ये था। अच्छा, s इज इक्वल टू 0 to 5 थे, दो इंटरवल बने, एक पे पॉजिटिव आंसर आया, एक पे नेगेटिव, यानी v इज पॉजिटिव 1 to 5 और v इज नेगेटिव, ये भी आपने लिखना है, v इज नेगेटिव, ठीक है। v नेगेटिव है कहाँ से, आपके पास 0 to 1 के दरमियान में। अच्छा, इसका अंदर 0 से लेके 1 तक एक बनेगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके 1 तक एक वैल्यू बनेगी आपकी, यानी v नेगेटिव बनेगा। फिर आपने लिखना है प्लस, और नेक्स्ट आएगा आपका 1 से लेके और एंड तक, 1 से लेके 5 तक, और ये वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसके दो पार्ट्स में हमने इस तरह इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 0 to 1 माइनस v। तो v मेरे पास ऊपर आया है, v क्या है मेरे पास 2t और -2 है। तो जब आप -v करेंगे, ये -2t हो जाएगा, -2t और +2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा dt प्लस v पॉजिटिव है, यही वाला आएगा। तो ये मेरे पास आएगा 1 से लेके 5 तक, और 2t और -2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा d और t आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना आती है, इसकी अलग इंटीग्रेशन करें, इसकी इंटीग्रेशन आएगी 2t⁴ और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 1, प्लस 2 × 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, और 0 to आ जाएगा 1, प्लस इसी तरह 2t, इसका 2/2 आएगा, और 1 से लेके आ गया 5, -2t, और इसका भी आ गया 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, t की जगह अपर लिमिट है 1, देखिए माइनस इंटू टी की जगह पर 1 का आ गया मेरे पास स्क्वायर, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का तो आंसर ही 0 आएगा, मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा हल हो गया। 2 × टी की जगह अपर लिमिट 1 आ गया, प्लस माइनस 0, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे वो भी खत्म हो जाएगा, ये हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अपर लिमिट तो आपके पास t है, t की जगह अपर लिमिट क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस आ जाएगी लोअर लिमिट क्या है 1, अब लिखनी पड़ेगी आपको, 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू फिर अगेन 2 × अपर लिमिट आ गई 5, -2 × लोअर लिमिट आ गई 1 आपके पास। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 1 ही आ गया, यानी आपका यहाँ पे आ गया -1, और फिर आ गया आपका 2, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 25, -1 का स्क्वायर हो गया 1। अच्छा, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 2 निकाल दिया, आपका यहाँ पे आ गया 8। अब इसको आप प्लस माइनस करें, तो यहाँ से देखें, अगर मैं इसको प्लस माइनस करता हूँ, यहाँ से आंसर आएगा 1 और 25 26 में से 1 निकाल देंगे, तो 26 में से 1 निकाल देंगे, अगेन आपका क्या बनेगा, ये पता नहीं मैं सही करूँ नहीं, अच्छा ये -1 -2 ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बाकी आ गया 25 -8, 25 - 8 कितना होता है 17 होता है,
तो ये आपका आ गया 17। तो स्टार्ट में याद आपको उसने कहा था कि सेंटीमीटर में लिखना है, तो ये आपका डिस्टेंस जो है जो हमने फाइंड करना था वो आ गया 17 सेंटीमीटर। अब बेटा जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके दो पार्ट, वो हमने ऐसे सॉल्व करने हैं, सेम टू सेम करने हैं। जस्ट मैं वहाँ से आपको चेक करके जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने उनको कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेम अगेन देखें। सबसे पहले ये फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी टी आ जाएगा, तो ये विलासिटी आ गई। इसको ज़ीरो पुट करना है आपने। ज़ीरो पुट करने के बाद देखें नेक्स्ट क्या किया, ज़ीरो पुट किया ना इधर मैंने, इसकी जगह आ गया ज़ीरो। 3t² 6t9, 3 कॉमन ले लिया, t² -2t -3। फिर आप देखें ये इधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो t² -2t -3 इक्वल 0। इसके मिड टर्म ब्रेक करी, 3 और 1, तो t कॉमन लिया, बाकी t -3 प्लस 1 कॉमन लिया, t -3 इक्वल 0। अब यहाँ से मेरे पास t इज इक्वल टू रखें, ये t इज इक्वल टू 3 आएगा और t इज इक्वल टू -1 आएगा। अब देखिए मेरा जो इंटरवल है वो है 0 और 4, ठीक है। इसका मतलब 0 आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 इसके दरमियान वाले और पहला और आखिरी आ जाना चाहिए, कोई मसला नहीं। अब इसमें अगर आप देखें तो -1 तो है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 नॉट बिलोंग 0 to 4, ये बिलोंग नहीं करता, लिहाजा एक ही आया t इज इक्वल टू 3। अब हमारे इंटरवल कैसे बनेंगे, एक बनेगा, यहाँ से शुरू करना है 0 से लेके 3 तक, फिर आपका 3 से लेके 4 तक, ठीक है। इंटरवल 0 to 3 एंड 3 to 4। अब 0 to 3 का 0 से 3 से मुराद है ये ओपन इंटरवल, इसका दरमियान का नंबर, इसका दरमियान का नंबर फॉर एग्जांपल 2 है, 0 3 के दरमियान का नंबर आपका 2 है। ये आप विलासिटी में पुट करें, तो विलासिटी क्या थी आपकी 3t² -6t -9, ये विलासिटी थी। तो 3 इंटू टी की जगह 2 लगा लेता हूँ, 6 इंटू टी की जगह 2 लगा लेता हूँ, 9। इसको हल करें तो ये आ गया आपका 6 आ गया, -12 आ गया, -9 आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा बन रहा है ना वो लेस जीरो आंसर आएगा। इसका मतलब 0 से लेके 3 तक जो है विलासिटी क्या आ रही है, लेस जीरो आई है, तो विलासिटी के साथ नेगेटिव साइन आएगा। और बाकी जो नंबर है उनमें से आप यहाँ से नंबर ले लें, 3.5 आ जाएगा, वो पुट करें ग्रेटर जीरो आएगा। तो इसका मतलब 0 से 3 के साथ नेगेटिव लिखेंगे और 3 से 4 के साथ पॉजिटिव लिखेंगे। अब हमारा 0 to 4, अब देखें हमारी जो इंटीग्रेशन का फार्मूला बना वो ये बना, एस टी यानी डिस्टेंस जो फाइंड करना है 0 to 4, क्योंकि आपका ये 0 to 4 टोटल लिखना है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए। अब वो जो दो पार्ट हमने किए ना हमने, वो मैं आपको बताता हूँ। एक पार्ट 0 से 3 है और दूसरा पार्ट 3 to आपका बन जाएगा, ये देखें ये आ गया, ये मेरे पास, ये बेटा 0 से 3 जो मेरा पार्ट बनेगा उसके साथ मेरी नेगेटिव वैल्यू है और 3 से 4 जो है ना पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैं यहीं पे इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 3t 3/3 हो गया, 6t की इंटीग्रेशन करेंगे 2/2 हो गया, प्लस क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करो 90, और एक ही दफ़ा मैंने 0 to 3 लिख लिया, प्लस आप हर एक के साथ अलग अलग लगा सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करें, t 3/3 हो गया, -6t 2/2 हो गया, -9t 3 to 4। अब वही देखें अपर लिमिट लगाई, 3 लगाया तो फिर लोअर 0 आएगा, तो मैंने 0 इसमें लगाया ही नहीं आपका, 6 इन ये कैंसिल होकर 3 आ गया, अपर लिमिट लगाएंगे 3 का स्क्वायर, तो नीचे वाली लगाई नहीं मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, पहले ये जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल किए मैंने। अब मैं नीचे लिमिट लगा रहा हूँ इसकी, ये देखें ये मैंने लिमिट लगा दी इसकी। पहले मैंने 3 लगाया तो -3 की पावर 3 प्लस 3, फिर मैंने 3 लगाया, तो क्योंकि लोअर लिमिट लगाएंगे ना 0 आंसर देगा, तो लोअर लगा ही नहीं रहा मैं। उसके बाद यहाँ पे अपर, अभी अपर है 4 की पावर 3 माइनस लोअर लगानी पड़ेगी 3 की पावर 3, माइनस इंटू 3, अपर लिमिट 4 की पावर 2 हो गया, और माइनस आएगा तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, अगेन सेम एज इट इज़। अब इसको प्लस माइनस किया और मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये देखें बाकी अब मेरा सेम टू सेम वही आ गया। अब अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ, ये देखें तीसरा अगेन मेरा आ गया यहाँ पे, ये मैंने तीसरा शो कर दिया आपको, ये देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है जो 6 पाई तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कॉज पाई का जो डेरिवेटिव होगा, ये जो साइन पाई का डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा कॉज आपके पास पाई टी हो जाएगा। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास कितना आएगा, पाई बनता है ना, ठीक है। ये 6 था, सॉरी ये 6 ऐसे हो गया, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज पाई टी हो गया, पाई टी का दोबारा लेंगे तो पाई आएगा, यानी बनेगा क्या 6 पाई कॉज पाई टी। इधर हमने 0 पुट किया तो ये इधर डिवाइड हुआ 0 हो गया, तो पाई टी इधर रखा, काज उधर लेके काज इनवर्स 0। काज की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है, आपको कैसे पता चलेगा,
ये आप एक वैल्यू तो कैलकुलेटर से मिल जाएगी, cos 90 पे जो होता है वो आपका 0 होता है। फिर इसी लाइन पे यहाँ पे 180 पे भी 0 होगा। तो 90 को क्या लिखते हैं हम, पाई/2 लिखते हैं, और इसको लिखते हैं 3 पाई/2। फिर अगेन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर ऐड होगा पाई/2, तो ये आ जाएगा 5 पाई/2। फिर इधर आएंगे, ऐड करते जाएं, लेकिन हमने इंटरवल देखना हमें कितनी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे। ये पाई और पाई इसको इक्वल करेंगे, इसके भी, इसको इक्वल करेंगे, इसके, इसको इक्वल करेंगे, इसको तीनों को बारी बारी इक्वल करें। तो जब इसको इसके इक्वल करेंगे, पाई और पाई कैंसिल हो गया 1/2। जब पाई टी को इसके इक्वल करेंगे, पाई और पाई कैंसिल हो गया 3/2। जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, 5/2 आ गया। कितने इंटरवल बने? अब आपने ये देखना है 1/2, और ये सारे आपके इंटरवल के अंदर हैं। इंटरवल है 1 से लेके 3 तक। अब देखें 1/2, एक आपका ये आ गया, और उसके बाद आपके पास आ गया 1/2 तो होता है 0.5, तो 0.5 तो इसमें नहीं आएगा, ये 1 है, 1 से बड़े, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग कर गया। किसमें? आपका 1 से लेके 3 तक नहीं आता। 3/2 करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें आएगा। इसको करेंगे 2 पॉइंट समथिंग है, इसमें आएगा। इसका मतलब यहाँ से शुरू होगी हमारी वैल्यू। यहाँ से पहला आ गया 0.1, 1 से लेके आपका एक आएगा 3/2, फिर 3/2 से लेके 5/2, फिर 5/2 से लेके एंड तक। ये देखें 3 इंटरवल आएंगे। कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लेना आपको सिखा दिया। तो वेलोसिटी जो है वो लेस 0 है, नेगेटिव है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव है। ठीक है, जो जो जिसके अंदर नेगेटिव होगा उसके साथ माइनस लगा लेंगे, बाकी तो सेम वही आएगा। ये हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया। तो आपका 1 से लेके 3/2, ये देखें 1 से लेके 3/2 में नेगेटिव है, माइनस वेलोसिटी वाला लिखना है, याद रखना है जो वेलोसिटी फाइंड की है, प्लस फिर आपका यहीं से शुरू करेंगे 3/2, 3/2 से लेके 5/2 तक ग्रेटर 0 है, आंसर पॉजिटिव लिखना है, माइनस फिर ये। अब आ जाते हैं हम इसकी सोल्यूशन हम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा हमने क्या किया हुआ है। तो सोल्यूशन लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया बेटा, ये आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया, ये देखिए, ये 6 पाई बाय लिया, बाकी सारा देखें वही हो गया। तो cos पाई टी की इंटीग्रेशन साइन पाई टी डिवाइडेड बाई ये होता है पाई, यानी इसके साथ जो टी के साथ ये एक्स के साथ ये, प्लस cos पाई टी की साइन पाई टी भी बाकी लिमिट उसी तरह -6, और cos पाई टी की जगह साइन पाई वो इसी तरह आ गया। अब ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये -6, इसमें टी की जगह ऊपर वाली लिमिट, तो साइन आ गया, ये पाई उसी तरह, टी की जगह 3/2, माइनस साइन आ गया, और पाई उसी तरह आ गया, और टी की जगह आ गया 1, प्लस 6 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बाय लिया, साइन पाई टी की जगह आ गया 5/2, माइनस आ गया आपके पास साइन पाई, और टी की जगह आ गया 3/2, और -6 साइन, इसी तरह सेम वही लगाइए। देखें अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये कैलकुलेटर से वैल्यू आप ले सकते हैं। पाई की जगह 180 लगाएं, कैंसिल कर लें इसको आप, तो पाई की जगह 180 लगाएं ना, कैंसिल करें तो आपका 60 आएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका साइन 180, तो साइन 180 पे -1 होता है, माइनस पाई की जगह वैल्यू लगाएं 180, वैल्यू लगा लें कैलकुलेटर से 0, 6 इंटू, इसी तरह इसको भी हल करें, ये कैलकुलेटर से वैल्यू ले सकते हैं आप, तो इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर जो है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रीड करने से पहले ना आपको थोड़ा सा एक मेन कंसेप्ट हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ये सपोर्ट है और यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग को जो है ना बांधा हुआ है, ठीक है, इस तरह ये आपके पास एक स्प्रिंग है। अब आप क्या करते हैं, इस जगह से इस स्प्रिंग के ऊपर आप लगाते हैं फोर्स। तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये जो आपका स्प्रिंग होगा, इसके जो रिंग हो जाएंगे ना, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह ये ऐसे हो जाएगा आपका स्प्रिंग। अच्छा, ये इसकी एग्जैक्टली जो पोजीशन थी ये है। अब आपने इसको जब स्ट्रेस किया, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी ना, इसका डिस्टेंस बढ़ गया आपका, ठीक है। तो जब आपने फोर्स लगाई है, इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। अब आपने फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है, जब आप किसी पार्टी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एक्स के, यानी एक्स मतलब ये इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब इसको जब आप खत्म करते हैं तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। तो स्प्रिंग के ऊपर हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आ गया हुक्स लॉ। अब देखें, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो होती है उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट तय करती है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है
वो आपके पास क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, ये हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अगर हम ये करें कि आपके पास जो वर्क है वो आप इंटीग्रेशन रूल से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो वर्क का फार्मूला होगा, वर्क इज इक्वल टू 0 to x, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन होनी चाहिए और यहाँ पे आपके पास एफ एक्स और डी एक्स आया करेगा आपके। ठीक है, यानी यहाँ से आपके पास एफ डॉट डी है, एफ डॉट डी मतलब डी की जगह हम यहाँ पे एक्स यूज कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए क्या, एफ इक्वल होता है किसके, आपके पास के बी एक्स के इक्वल होता है। पहले हम यहाँ से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी एफ बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स कर के करके, ये देखें ना आपको ये एक्स मल्टीप्लाई द डिवाइड, पहले आप यहाँ से के की वैल्यू निकाला करेंगे। ठीक है, जब आपको के की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिर हम जो है वो फोर्स की वैल्यू जो है वो वहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से के। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, या आप लिख सकते हैं हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ भी लिख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू आपके पास होता है के और एक्स। अच्छा, एफ क्वेश्चन में गिवन है, अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। इफ टेक अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अगर आप 50 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप 0.5 मीटर तक आप स्ट्रेच करते हैं, जैसे ये मैंने लगाई। फाइंड द वर्क डन, वर्क फाइंड करना है। इन स्टिचिंग द स्प्रिंग 0.5 मीटर बिहाइंड एट्स ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसके बिहाइंड आपने फिर क्या करना है, आपने वर्क फाइंड करना है। अच्छा, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो एफ ऊपर आप देखें कितना है आपके पास 50 है, एक्स की जगह 50 लगा दिया, के एज इट इज मल्टीप्लाई 0.5, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो आ गई है 0.5। अब आप यहाँ पे 0.5 लगा लिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप इसका पॉइंट जो है उसको खत्म कर दें, तो पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे 10 आ गया आपका। अच्छा, इसको कैंसिल किया, ये आ गया 2, ये क्रॉस कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो आ जाएगा 100। तो 100 इज इक्वल टू के, ये हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आ गई के की। अब ये वैल्यू हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू के की जगह आ गया आपके पास 100 और मल्टीप्लाई एक्स आपके पास। अब यहाँ पे देखें आपकी जो एक्स की वैल्यू बन रही है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे अभी ये ने यूज करेंगे, मतलब ये बन जाएगा 100x, क्योंकि आपने इसको इंटीग्रेट करना है ना, आपको बेसिकली एफ एक्स चाहिए था, ये आपका एफ एक्स आ गया। ठीक है, ये एफ एक्स बनेगा आपका ये। तो अब हमारा वर्क जो होगा W इज इक्वल टू, अब हम ऊपर देखें 0 to x, अब 0 to x है, यानी 0 से लेके आपके पास इसकी वैल्यू कहाँ पे है, यानी ये तो लिमिट है ना इसकी। अब 0 to कहाँ तक उसने कहा हुआ है, आपने 0.6 क्वेश्चन में क्या दिया है, नीचे आ जाए, ये देखिए आपका 0 to 6, तो ये आपका 0 to 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 आपके पास, और नेक्स्ट एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स की जगह हमारे पास 100x आया हुआ है, ये हमारा एफ एक्स कहलाया करेगा, ये 100x आ गया। अच्छा, अब हम 100 को बाय ले लेते हैं और इसको हल करते हैं, तो ये हमारा x2/2 आ गया और इसकी लिमिट आ गई 0 to 0.6 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल करते हैं, हमारा 50 आ गया। अच्छा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। अपर लिमिट कितनी है आपके पास 0.6, तो हमारे पास आ गया 0.6 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, वो तो 0 आ गया। अब आप इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, या पॉइंट खत्म कर लें, स्क्वायर करेंगे तो आपका 0 है वो 36 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास W इज इक्वल टू 18, वर्क की यूनिट होती है जूल, तो ये हमारा वर्क आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन का। सेम एज इट इज आपका जो 14 वाला है, हमने 14 वाले को सेम एज इट इज करना है, इसी तरह सारा साल होगा, तो वो जस्ट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ आपने उसको किस तरह करना है। तो ये आ गया हमारा 14 वाला, ये देखिए बेटे 14 में क्या, a force F is given is needed to stretch a 10 इंच स्प्रिंग इन एडिशनल x इंच। ठीक है, आपके पास जो स्प्रिंग है उसके ऊपर ये फोर्स लगानी है, आपने इतना उसको स्ट्रेच करना है। फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग 16। अब ये 16 ये वाला जो होगा ना, ये तो लिमिट के लिए आ जाएगा 0 to 16 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ से बन रहा है 3/2x बन रहा है, यानी एफ जो आपके पास एफ एक्स है वो तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें f इज इक्वल टू के एक्स यूज कर लें और f बाई एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा k आ जाएगा।
अब एफ आपके पास कितनी है 3/2 और इसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। अब लिहाजा के की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी एक्स इन्वॉल्व है। बेसिकली हमारे पास एफ एक्स में आंसर आना चाहिए, तो अब के नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके साथ एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। डायरेक्ट एफ एक्स की वैल्यू लगा लेंगे 3/2 एक्स और डी एक्स। अब देखें 3/2 बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स 2/2 0 से 16, 3/4 हो गया। अपर लिमिट लगाएं, देखें अपर लिमिट लगाएं, एक्स की जगह 16 लगाया, लोअर लिमिट 0, 3/4 16 का स्केलर 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 पे डिवाइड कर लें तो आपका 192। ऊपर उसने एल बी दिया है तो आप इसका आंसर एल बी में लिख लेंगे। तो ये था बेटा हमारा 14। अब हम चलते हैं इसका 15 क्वेश्चन जो है उसके ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें थोड़ी सी हमें जो है वो बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। फाइंड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लसेस। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर सरप्लस ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, ये बेसिकली जो है इकोनॉमिस्ट होते हैं वो जो है ना यूज़ करते हैं और इस इंटीग्रेशन को यूज़ करके वो जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह में किस तरह इनकम होती है उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे बेसिकली अभी हमने ये सीखना है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस, ये जो कंज्यूमर सरप्लस होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बायर, कोई बंदा खरीदने वाला अगर एक रियाजी की किताब जो है, मैथ की बुक जो है वो 100 में खरीदने के लिए वो तैयार है, यानी अगर कोई खरीदने वाला बंदा जो है वो 100 पे खरीदने पे तैयार है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है वो क्या करता है, उसको 70 की मिल जाती है। अब हम यहाँ पे 100 माइनस 70 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 30, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस हुआ। यानी बंदा जो है वो ये था कि 100 रुपीज़ देने के लिए तैयार था, एक शॉप पे गया, लेकिन जब वो मार्केट में गया उसने रेट्स पता किए, उसको वही वाली बुक 70 की मिल गई। तो 100 माइनस 70 किया हमने तो हमें आंसर आ गया 30 आ गया। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब आ जाता है हमारा दूसरा जो आता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, प्रोड्यूसर वो होता है जो मतलब चीज़ को बना रहा होता है। प्रोड्यूसर है, चीज़ को बनाएगा, कंज्यूमर है जो उसको बाय करेगा, खरीदेगा आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। अगर आपके पास जो है जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो 50 रुपए की जो है मैथ की बुक देने पे राजी है, लेकिन होता इस तरह है कि कुछ मार्केट प्राइसेस हो जाते हैं, वही वाली बुक जो है वो 80 की क्या करता है, वो सेल कर देता है। अब इसका मतलब ये जो उसको 50 से वो 80 पे गया है ना, उसको 30 जो बना, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला होता है 0 to XE। अब यहाँ से XE क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, और DX। ठीक है, DX मतलब D होता है डिमांड, और यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन में D डिमांड के लिए यूज होगा और S सप्लाई के लिए होगा। डिमांड और सप्लाई जो होती है, डिमांड मतलब क्या कि आपको मार्केट में कितनी चीज़ें आपको चाहिए, और सप्लाई क्या आप कितनी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैथ की 50 बुक्स आपकी डिमांड है, तो आप 50 के 50 वो दे देते हैं, ये आपकी सप्लाई है, या आप 30 दे देते हैं, वो सप्लाई होगी। तो ये डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई जो होती हैं वो दोनों इक्वल हो जाती हैं तो इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं जो मार्केट की लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करते हुए क्या किया करेंगे, हम यहाँ पे पहले एक चीज़ फाइंड करेंगे जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किस वक्त होगी आपके पास, जब आपके पास डिमांड जो होगी वो इक्वल हो जाएगी सप्लाई के, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। तो डिमांड आपके पास कितनी है 24 है, इज इक्वल टू सप्लाई आपके पास कितनी है, वो आपके पास 100 माइनस 2x है। इसको आप इधर लेके आए, 2x को इधर लेके आ जाए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं आगे हल करता हूँ, इधर इसको इधर लेके आएंगे, ये 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 100 माइनस 24, और ये आ गया 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं। अच्छा, जब आप इसको माइनस करेंगे 100 में से आप निकाल देंगे जो है 24, तो आपका 76 आ गया। तो x इज इक्वल टू 76/2 और x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ पे 38 आ गया। ये क्या चीज़ आई है आपके पास, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, ये x इक्वल 3 जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये हम यहाँ पे लगाया करेंगे। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जो हम फाइंड किया करेंगे, वो हम किया करेंगे यहाँ पे, सेकंड जो चीज़ है वो इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों में सेकंड जो होगा हमारे पास वो आ जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस।
सेकंड हम इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हम उस दोनों में ऊपर पुट करेंगे। जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसमें हमने ये वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, देखिए हमारे पास था एस एक्स इज इक्वल टू 24 है और डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 100 माइनस 2x। अच्छा, एस हमारा कितना आया, 38 आया, इधर 38 लगा दिया, इज इक्वल टू 24, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी x आया हुआ है, तो d इज इक्वल टू 38 यहाँ पे भी लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास 100 माइनस 2 इंटू 38। अच्छा, इसको भी आप हल कर लें, d 38 इज इक्वल टू हमारे पास इसको हल करें तो ये आएगा 100 माइनस 76, तो ये आ गया 24 आ गया आपके पास। ये आपके पास देखें दोनों क्वांटिटी जो है, दोनों का जो आंसर है वो 24 आ गया। ठीक है, अब ये जो आएगी आपको, इसको मैं क्या बोला करूंगा, इसको मैं बोला करूंगा एस। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एस पी, सॉरी पीई इसको हम बोला करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको हम बोलेंगे पीई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां पे जाते हैं। ये देखिए हमारा 0 टू एक्स ई है, तो अब मैं यहाँ पे बैक साइड पे आपने लिखना है कंज्यूमर सरप्लस, तो ये 0 आएगा। एक्स ई हमारी ये वैल्यू है, ये 38 आ गई मेरे पास, और डी एक्स मेरे पास। अच्छा, डी एक्स कौन सा जी, डी एक्स ये लिखा हुआ है 100 माइनस 2x, तो डी एक्स की जगह क्या लगा लेंगे आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको ऊपर, ये आ गया आपका 100 माइनस 2x आ गया, माइनस एक्स ई और पी ई, एक्स ई तो वही आ गया, यानी 38 है आपके पास, तो उसकी जगह आपने लगा लिया 38, और साथ क्या है पीई। ठीक है, पीई ये जो प्राइस होती है, इसको प्राइस कहते हैं, ये 24 आएगा आपका, ये आ गया 24। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस वाले को, इस वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस 2x है, तो इसके साथ डी एक्स भी, सॉरी इधर इसकी 100 की इंटीग्रेशन करेंगे तो 100x आ जाएगा, और इसकी लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 38, माइनस 2x की इंटीग्रेशन करेंगे 2/2 आ गया, और इसकी लिमिट है 0 टू 38। अब ये नंबर इंटीग्रेशन से बाहर है, तो जस्ट आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देना। ये इंटीग्रेशन से बाहर दोनों नंबर है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया, ऊपर आ गया 100, अपर लिमिट लगाएंगे तो आ गई 38, फिर माइनस लिखते हैं 100 माइनस लोअर लिमिट 0, वो तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया एक्स की जगह अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 38, 38 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 0, 0 आ जाएगा, वो भी खत्म हो गया, तो आप 192 कर लें। अब इससे आगे इसको हल करना आपको अच्छे से आता है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इसका स्क्वायर ले लें और इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 4 4 एंड 3 आएगा, या 4 यहाँ पे आएगा, ये चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस था उसका आंसर क्या आ गया, 1443 आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बेटा मल्टीप्लाई करके चेक करें, यहाँ पे हो सकता है 4 आता हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हम इसके ऊपर एस ई, अगेन वही बात आ गई, हमारे पास एस ई कितना है 30 है, और पी ई हमारा 24 है, माइनस 0 हो गया, और 0 से 38 वो तो वही रहेगा आपका, और एस एक्स आएगा। अच्छा, एस एक्स सिर्फ आपके पास 24 है, ऊपर क्वेश्चन में 24 और डी एक्स, ये सारी वैल्यू मैंने लगा दी है। देखिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास 12 आएगा, माइनस 24 आ गया, तो 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, और 0 टू 38 आ गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे, तो 912 माइनस 24, एक्स की जगह अपर लिमिट 38, माइनस है 0, तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको हल कर लें, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर इसका आएगा वो आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, कंज्यूमर सरप्लस, ये आंसर आ गया 0। ठीक है सॉरी, तो ये बेटा इसको आपने अंडरस्टैंड करना था, जो मेन चीज़ थी। अब आपका जो रिमेनिंग दोनों क्वेश्चन है आपके, इसके आगे नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो आपके सेम एज इट इज़ है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा और आपने हल इसको खुद करना है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया नेक्स्ट वाला, ये हमारा इसका आ गया दूसरा पार्ट। अब इसको देखें, सेम एस एक्स दिया है, डी एक्स दिया है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करेंगे, तो सप्लाई इक्वल डिमांड करेंगे, तो एस एक्स आपके पास ये है, इक्वल डी एक्स डिमांड आपके पास ये है, इसको इधर लेके आए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म ब्रेक की, देखिए में टर्म ब्रेक करने के बाद एक्स वैल्यू 3 एक्स 2, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये देखें ना,
ये तो नेगेटिव तो ना रुपीज़ होते ना कुछ, मतलब ये नेगेटिव इग्नोर करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए x इक्वल 3 लिखेंगे दोनों में, यानी इसमें भी x3 रखेंगे, उसमें भी। ये देखें x3 रखा, 3 का स्क्वायर माइनस 2d, इसके लिए ये देखें 5 और 5, ये आपका p होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है, आप कंज्यूमर सरप्लस 0 से XE dx माइनस XE PE। अच्छा, 0 to 3 dx की वैल्यू ये थी क्वेश्चन में, ये लगा दी, dx माइनस XE आ गया आपका, ऊपर 3 आया है, और PE ये होता है, ये 5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 15। अच्छा जी, माइनस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x2/2 और लिमिट 0 से 3 आ गई, 8 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई 0 to 3 माइनस 15, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की और ये सॉल्व हो गया, CS 9/2। सेम एज इट इज सिमिलरली आप देखें दूसरे का मैंने फार्मूला लगा दिया, जस्ट मैं आपको शो करवा रहा हूँ, उसी तरह सारे का सारा सॉल्व किया है, इसकी पिक्चर ले लें या यही से अंडरस्टैंड कर लें इसको आप। ये वाला जो इसका सेकंड हमने सॉल्व करना था, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये बेटा सेम जो है क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते थे, तो लिहाजा ये मैंने आपको शो करवा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसका उसके ऊपर और उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा आ गया 16 में फाइंड टोटल रेवेन्यू। जब भी हम टोटल किसी चीज़ का फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपने लिखनी होती है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन 4 ईयर, 4 सालों में, इसका ना ये अपर लिमिट होगी, 0 to 4 हो गया। इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन डॉलर ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया बेसिकली इसका फार्मूला बनेगा आपका 0 to x और जो भी फंक्शन होगा वो वाला, और डी टी ये आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 200t माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका ये फंक्शन आ गया, इस पे फार्मूला लगाया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अच्छा, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, t3/3 हो गया, लिमिट क्या है 0 to 4 है, 25 इधर 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन t होगी, 0 to 4 आ गया, -10 ऐसी, t की इंटीग्रेशन 1 + 1 2/2 आ गया, 0 to 4 आ गया। अपर लिमिट लगाएंगे 4 की पावर 3/3 प्लस 25, और लोअर लिमिट यहाँ पे भी अपर लगाएं, लोअर क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि 0 है तो 0 हो जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं, माइनस इसको कैंसिल किया, 5 अपर लिमिट लगा लें। अच्छा, 4 की पावर 3 64/3 आ गया, प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया कितना आपके पास, इसको मल्टीप्लाई किया 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, इसको माइनस किया 20/200, इस तरह इसका एलसीएम लिया 3 आएगा आपका। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद ये देखें 3 से मल्टीप्लाई होगा 60, ऊपर वाले मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और नेक्स्ट आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 3 से करें, तो आपका $82,266.7 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी था, इसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा 16 के बाद जो आई थिंक लास्ट इसका क्वेश्चन होगा हमारा 18 वाला। ठीक है, 17 सेम उसी तरह मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी, 18 की अगर बात करें, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स। देखें, एक ही फंक्शन है, आपको अगर याद हो एक ही फंक्शन के लिए मैंने जो आपको सिखाया था वो मेरे पास ये था, यहाँ से था a to b जो था वो। ठीक है, तो एक ही फंक्शन के लिए एक ही फंक्शन जब गिवन होता था फिर हम ये इंटीग्रेशन के लिए यूज करते थे। वीडियो को स्टार्ट में मैंने ये आपको बात बताई थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए और ये, अब x इज इक्वल टू 1.5 गिवन है, फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमें, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स दिस एंड x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात मेरी को थोड़ा सा समझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट जब होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया जब फाइंड करेंगे तो आपका, अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली आएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सॉरी बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो ग्राफ, मेरा जो एरिया आएगा वो ये बनेगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है सारी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू तो हमारे पास है, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए वीडियो को स्टार्ट में मैंने बताया था कि इस फंक्शन को 0 के इक्वल करेंगे। अच्छा, 0 के इक्वल किया, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, जब कोई इक्वेशन मिड टर्म ब्रेक से नहीं होती तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन कैसे बनाते हैं, हमें एक नंबर चाहिए कि जिस पे ये 0 बनाए, जैसे x 1 पे 0 बनना है, यानी 1 की पावर 3 -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये 1 आ गया, -2 + 1, ये आंसर 0 = 0। ये 1 पे 0 बना रहा है, उस पे सिंथेटिक डिवीजन बनाएंगे कैसे, अब इधर 1 लिया, स्क्वायर वाला -2, x वाला 0 और 1, सिंथेटिक डिवीजन बनानी है 1 के ऊपर,
जन इसलिए बना रहे हैं कि हमें वैल्यू मिले किसकी, एक्स की। तो ये 1 ऐसे लिया, 1 ऐसे आ गया, ये -2 आ गया, देखें 1 को 1 से -1, फिर -1 बचा, -1 और ये 0 हो गया। अब इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब ये मिड टर्म ब्रेक अगेन नहीं हो रही, आप क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के मैंने चेक किया, एक मेरा आंसर आया 1.6 और ये मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव। इसको सॉल्व करें ना आप, तो नेगेटिव तो हमने लेना नहीं, एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है, तो वो तो पॉजिटिव होता है, ये हो गया खत्म। अब ये में जो मेरा आया x 1.6 जो आया है, ठीक है, ये मेरी वैल्यू जो है 1.6 x की, ये तो x की वैल्यू आई है। अब मेरे पास जो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करें और इसका आंसर आपने चेक करना है, ठीक है। 2 इंटू 1.6 का स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर आएगा लेस 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है। जब y की वैल्यू नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1.6 भी निकल गया। ये वैल्यू भी हम लिमिट में नहीं लगा सकते। अब हम हमारा जो वैल्यू थी, एक x उसने दिया हुआ है 1.5 और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे x बनेगा वो 1 बनेगा। 1 पे ये आप x की वैल्यू 1 लगाए ना इसमें, तो y पॉजिटिव आएगा, क्योंकि y और x दोनों की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आनी चाहिए आपके पास, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो अब आपकी जो लिमिट बनेगी वो कहाँ से लेके कहाँ पे बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू होता है 0 से, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेके 1 तक आपकी जो इंटीग्रेशन बनेगी। अब देखिए इसका मतलब मेरा जो एरिया आएगा, उस एरिया की जो लिमिट आएगी वो 0 से 1 आएगी, और ये आपका एफ एक्स ये लिख दिया, तो x3 x4/4 हो गया, इसकी इंटीग्रेशन करें 2 + 1 3/3 होगी, 1 की इंटीग्रेशन अक्सर। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 0 है सब में, अपर लिमिट लगाएं तो 7/12 इसका आंसर आ गया। इसको आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.8 जो सॉल्व होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।